ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो उवच्छायाणम् नमो लोय सव्वसाहूणम् तेसो पञ्चनमुकारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सवेसि पढमं हवै मङ्गलम्। जय जिनेन्द्र एवरीवन। अप्लाई जैनिज्म के 23वें शो में आप सभी का स्वागत है और आप सभी को पर्युषण पर्व और दशलक्षण पूर्व जो अभी अभी कंप्लीट हुए हैं उनकी बहुत शुभकामनाएं। और मिच्छामि दुक्कड़म, यदि हमारे द्वारा ऐसा कुछ कहा गया हो या किया गया हो जिसके कारण आपको हमने किसी तरह से भी हर्ट किया हो, उसके लिए मिच्छामि दुक्कड़म। जैसा कि आप जानते हैं, हर महीने के पहले संडे को हम अपनी मूलभूत सिद्धांत अहिंसा को मॉडर्न जीवन में, आज की जीवन शैली में किस तरह से उतारे, क्या ऐसे छोटे छोटे बदलाव है जो अपने जीवन में ला सकते हैं, ऐसे टॉपिक्स को लेकर अलग अलग विशेषज्ञों के साथ चर्चा करते हैं। और इसी श्रृंखला में आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू डिटॉक्स आवर होम इन एन इको फ्रेंडली वे। हमारे घर में हम स्वच्छता के लिए, चाहे अपने शरीर की स्वच्छता हो, चाहे कपड़ों की, चाहे बर्तनों की, चाहे घर की, चाहे टॉयलेट की, हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। आजकल मार्केट में हर चीज के लिए, अपने शरीर के लिए भी अलग अलग पार्ट्स के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे। बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, पर क्या हमने कभी देखा है कि वो प्रोडक्ट्स किससे बने हैं? प्रोडक्ट्स, हर प्रोडक्ट के ऊपर एक लेबल रहता है, उस पर बहुत सारे डिटेल्स रहते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे तो प्रोमिनेंटली लिखा हुआ रहता है दैट वी किल 100% of whatever, whether germs or others, etc. ये सारे प्रोडक्ट्स हम में से सभी लोग, ज्यादातर लोग यूज करते आ रहे हैं बिकॉज यही चलन है। आज के समय में यही चल रहा है, हर घर में यही यूज हो रहा है। और हम बहुत सारी चीजें जो जिंदगी में करते हैं, देखा देखी करते हैं, अपने नेबर से देखते हैं, अपने रिलेटिव से देखते हैं, टीवी पर ऐड देखकर करते हैं, सोशल मीडिया पर ऐड देखकर करते हैं। बट क्या वो सही है? क्या हमारे पास इस जीव हिंसा से ये प्रोडक्ट्स जो जीवों को किल कर रहे हैं, नॉट जस्ट डायरेक्ट जीवों को, प्रोडक्ट्स पे लिखा जाता है कि जीवों की हिंसा हो रही है, बट ये प्रोडक्ट्स यूज होकर अल्टीमेटली पानी में या नदी नालों में चले जाते हैं और वहां पर जो जीवों की हिंसा हो रही है, क्या उससे बचने के कोई उपाय हैं? इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं आज के हमारे विशेषज्ञ पूर्वी जी। पूर्वी शाह मुंबई में ही रहती हैं और वो पिछले कुछ सालों से एक इको फ्रेंडली जीवन, ऐसा जीवन जिसमें हिंसा कम से कम हो। हम हिंसा पूरी तरीके से तो अवॉइड नहीं कर सकते मॉडर्न लाइफ में, बट कितनी कम हो सके, कैसे हम वो छोटे छोटे बदलाव ला सके जिनसे हमारे जीवन में हिंसा कम हो जाए, अपने जीवन में अपना रही है और साथ ही साथ में इसका प्रचार भी कर रही है। पूर्वी जी likes to call herself as organic kitchen gardener. अपने घर में किचन का जो वेस्ट होता है, सब्जियों के छिलके, फ्रूट्स के छिलके, उनको कंपोस्ट करके रिच ऑर्गेनिक सॉइल बनाकर अपने मुंबई के जो छोटी सी घरों में, छोटी सी खिड़कियां, बालकनी, वहां पे उन्होंने माइक्रो गार्डन्स क्रिएट किया है और उसके द्वारा बहुत सारी यूजफुल चीजें जो हम अदरवाइज मार्केट से खरीदेंगे और जो ट्रांसपोर्ट होकर बहुत दूर से आती है, जिन पर काफी सारा कार्बन फुटप्रिंट भी लग जाता है, वो सारे अवॉइड किए जाते हैं। शी हैज बीन डूइंग लॉट ऑफ वर्क इन मेकिंग द सोसाइटी, मेकिंग हर होम क्लीन एंड ग्रीन, मेकिंग सोसाइटीज क्लीन एंड ग्रीन। उनके घर से डंपयार्ड की ओर जाने वाला कचरा ऑलमोस्ट नील के बराबर है, शायद बिल्कुल ही नहीं है। सो वो उस लेवल पे हर घर में हर जो छोटी चीज होती है उसको या तो कैसे रिसाइकल किया जाए, कैसे सर्कुलर इकोनॉमी में भेजा जाए, उस पर बहुत सारा कार्य कर रही है। और ना कि वो सिर्फ कर रही है, उसके साथ में बहुत सारे वर्कशॉप्स और सेमिनार के द्वारा वो दूसरे घरों को, दूसरी सोसाइटीज को कैसे क्लीन और ग्रीन बनाया जाए, उस पर भी बहुत सारा प्रचार कर रही है।
पूर्वी जी पर्यावरण संरक्षण गतिविधि नामक संस्था और सेंट्रल टीम ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट की भी मेंबर है. सो पूर्वी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. मुझे सेशन काफी समय से करना था, जैसा कि आप जानते हैं. आज के समय में से हम बहुत सारी डिफिकल्ट चीजें कर लेते हैं. अभी अभी पोजीशन कंप्लीट हुआ है, लोगों ने बहुत सारी तपस्याएं की है, कठिन तपस्याएं की है, और हम तो यहाँ पे जो चीजों की बात करने वाले हैं वो बहुत छोटे छोटे बदलाव है कंपेयर टू जो तपस्याएं लोग करते हैं. बट सिर्फ कमी है तो जानकारी की, तो इसके लिए आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर एंड डूइंग दिस सेशन. सो विद दिस I would request Bipin sir, he has joined us after a few months, to say a few words, and then Purvi ji, I will hand it over to you. Sadar Jai Jinendra to all of you. First of all, Sangeeta ji, you and your team has done wonderful work during Paryushan. The feedback which I am getting from all over the world is really phenomenal and fantastic, amazing. दूसरी चीज ये कहना चाहता हूं कि आपकी टीम ने एक कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी जो मेंटेन की है, आई रियली कांग्रेचुलेट द होल टीम. थर्ड थिंग जो मैं कहना चाहता हूं, आज जो काफी समय के बाद मैं जुड़ा हूं बिकॉज ऑफ माय ट्रैवल एंड अदर थिंग्स, लेकिन जैसे मैं अप्लाइड जैनोलॉजी को या तो अप्लाइड जैनिज्म की हमारी जो ये मुहिम चल रही है उसको मैं एक अच्छी तरह से ये देख सकता हूं कि दिस इज व्हाट आई कॉल नेक्स्ट जेन जैनिज्म. हमारी जो नई पीढ़ी है वो यही एक्सेप्ट करने वाली है, और रियली अगर हमारे धर्म का कोई रिलेवेंस आज के जमाने में नहीं है, आज की हमारी लाइफस्टाइल पे या तो डे टू डे एक्टिविटी पे नहीं है, तो दैट वोंट बी एक्सेप्टेबल एंड दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट ऑल्सो. तो संगीता जी, 23 एपिसोड्स कनेक्टिंग जैनिज्म with our day-to-day life in a real sense, basically non-violence, equality, eco-friendliness. These are some of the topics which are very important, and you have been pursuing these topics to the people. देखिए, संख्या थोड़ी कम है, लेकिन ये जेन्युइन लोग आपके साथ ज्वाइन हो रहे हैं. ऐसे ही नहीं है चलो देख लेते क्या है, ऐसे नहीं है. These 32 people to me are like 32 million people, because these are the leaders of the society who are joining with us, and they can propagate our ideas and our philosophy, which we want to give it to the society in a new form. मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो भी archives होगा of whatever episodes we do, I'm sure we are going to continuously do it for a very, very long time. But this would remain as one of the archives, a historical archives for the Jain community. Jain community will ultimately realize that this is what the true Jainism is all about. ठीक है, हम उपवास कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, हमारी दैनिक धार्मिक क्रियाएं कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारे घर के अंदर, हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर अगर जैनिज्म नहीं है तो वो जैनिज्म का कोई मतलब नहीं है. आई रियली जो ये आइडिया शुरू हुआ और जैसे ही आपकी पूरी टीम ने नरिश किया, और जितने लोग आज जुड़े हुए हैं, काफी लोग बाद में भी देखते हैं क्योंकि दिस इज लाइव ऑन फेसबुक, बाद में यूट्यूब पे आ जाता है, तो आई नो thousands of people look at this because of the, everybody may not be able to join at particular time because of our many other commitments. But really and sincerely, I congratulate the whole team, all the viewers, and try to participate as much as you can in this, as again I tell you, this is next gen Jainism. This is what going to be the Jainism all about after a few years, because our next generation is going to accept only this kind of religion. So again, thank you very much. Purvi, welcome. I have heard you in past, and best of luck for everything. And again, as Sangeeta ji has said, Khamat Kamla for any misdeed or anything which we might have spoken against the scripture or the feeling of anybody, from wholeheartedly, I on behalf of JIF and on behalf of Applied Jainology, Khamat Kamla. Thank you. Thank you so much, sir. So with this, Purvi ji, the stage is all yours. प्रणाम. जय जिनेन्द्र.
खमत खामना टू ऑल। और इट्स ऑल माय प्लेजर कि मुझे यहाँ पे वापस एक बार ये स्टेज जो शेयर करने के लिए मिला है कि ये जो हमारा कोर ये प्रिंसिपल है उसको हम डे टू डे लाइफ में अगर कैसे कर सकते हैं, अगर वो और जो सर ने बोला तो मैं बोलूंगी कि जब क्वालिटी होती है तो वो थोड़ी कम ही होती है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन क्वांटिटी, तो इट्स ओके, बहुत कम है, लेकिन वो अगर 32 लोगों ने भी अपने घर में शुरू किया तो आई नो कि वो कहाँ तक पहुंच सकता है। तो क्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लोग आ रहे हैं कितने लोग नहीं आ रहे हैं। तो अभी जैसे बताया कि हम लोगों को डे टू डे लाइफ में क्या कर सकते हैं, तो जैसे हम कोई भी तपश्चर्या करते हैं तो वो अगर मैंने उपवास किया तो मेरे बॉडी को क्लीन कर रहा है, मेरे अंदर प्यूरिफाइंग चालू हो रहा है, और उस वजह से जो बहुत कुछ चीजों से मैं सीमित हो गई तो वो चीजों तक मेरा वो जो इम्पैक्ट बाहर जा रहा था वो भी कम हो गया। लेकिन वो तो सिर्फ खाने पीने तक हमारे व्रत होते हैं या कुछ चीजों तक होते हैं, लेकिन बाकी डे टू डे लाइफ में हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं वो सारी एनवायरमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है। तो फिर वी हैव 2 होम्स, हमारे पास ना सिर्फ एक घर नहीं है, एक होता है हमारा बॉडी जिसमें हम ये करते हैं, और दूसरा है अर्थ। अभी देखिए किसी एक घर को क्लीन करने के लिए आप किसी दूसरे घर को खराब नहीं कर सकते, वो क्लीनलीनेस नहीं होता है, वो तो सिर्फ एक जगह का कचरा दूसरे जगह पे शिफ्ट कर देना ऐसे होता है। और आज की जो हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसमें हम लोगों को ऐसे हो गया है कि क्या कर मतलब हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोगों को इतना क्लीनलीनेस का ये क्यों हो गया है। सी तो दिस इज अ क्लीनिंग सप्लाईज जो है, तो ये क्या आते क्या है हमारे घर में, एंड व्हाई वी आर सो ऑब्सेस्ड विद दिस डिसइंफेक्शन स्टेरिलिटी एंड ये सब। हमारा घर है, ऑफिस है या हॉस्पिटल्स है? क्या हम लोग सब लोग हॉस्पिटल्स में काम करते हैं? क्या चारों तरफ इतने खराब जर्म्स 24 घंटे हमारे आसपास होते हैं? डू वी रियली नीड ऑल दीज हार्श केमिकल्स टू क्लीन आवर हाउस? और जब ये इतने हार्श केमिकल्स हम लोग यूज कर रहे हैं तब भी अगर ये आपको वो दिखा स्क्रीन, सॉरी, ओके, तो जब भी हम ये हार्श केमिकल्स भी यूज कर रहे हैं, हाँ नहीं हो रहा है बेबी, नहीं हो रहा है ना, हाँ ओके कोई बात। तो क्यों कर रहे हैं, मतलब हम लोगों को वो चाहिए क्लीनलीनेस और ये सब हार्श केमिकल्स यूज कर रहे हैं हम लोग, लेकिन पहले जब ये हार्श केमिकल्स नहीं थे, क्या इतने डिजीज थे जो वायरल इन्फेक्शन इतना हार्श यूज कर लिया तो भी कोविड आया और सबके पास आया। तो जो जगह पे सबसे ज्यादा जैसे हॉस्पिटल्स में भी हम लोगों ने देखा हर जगह पे, तो मतलब ऐसे कुछ नहीं है कि वायरस सिर्फ ये सारी चीजों से चले जाते हैं। तो इतने हार्श केमिकल्स के बाद भी वो ज्यादा स्ट्रांग और इम्यून हो रहे हैं ऐसा नहीं लग रहा है हम लोगों को, कि हम लोगों ने इतने सारे उन पे पेस्टिसाइड्स डाल दिए हैं तो दे बिकम मोर रेजिस्टेंट, और अभी जो डिजीज मतलब आ रहे हैं वो पहले से ज्यादा एडवांस स्टेज पे आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या ये सचमुच ये केमिकल्स इफेक्ट कर रहे हैं हम लोगों के लिए, या वो ज्यादा डेंजर जोन में लेके जा रहे हैं हम लोगों के लिए। और जब ये सारी चीजें नहीं थी, जब इतना ग्लोबलाइजेशन ही नहीं था, जो हमारा साइंस था उसमें तो ये सारी चीजें थी ही नहीं, तो तब कैसे करते थे? तब तो इतना कुछ नहीं हो रहा था, तो भी सब कुछ एनवायरमेंट बहुत प्योर था। हम लोग बोले कि अभी तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, तो ये पॉल्यूशन केमिकल्स की वजह से होता है, अभी ऑल नो। पानी पॉल्यूट हो रहा है वो केमिकल की वजह से हो रहा है। तो ये सारी चीजें कैसे हो रही है और पहले क्या था, तो उस पे आज हम बात करेंगे। तो देखिए आप कोई भी केमिकल्स ले लीजिए, जैसे हमारे घर में हार्पिक आता है, फिनाइल में लाइजोल या और कोई फिनाइल्स आते हैं, जो डिटर्जेंट हम लोग यूज कर रहे हैं कपड़े धोने के लिए, बॉडी वॉश के लिए, वो सारी चीजें आप उसके पीछे के इंग्रेडिएंट्स पढ़िए। नाउ तो आई डोंट हैव एनी बॉटल्स टू शो यू गाइस, लेकिन मेरे पास ये बहुत पुराना एक पड़ा है जिसको मैंने शायद अभी काफी टाइम से बिकॉज ऑफ मेरी माय बैकग्राउंड नहीं दिखेगा, काफी टाइम से मैंने यूज ही नहीं किया है, वो पड़ा है। तो उसके पीछे आज मैं देख रही थी कि लेबल्स में क्या क्या है। तो अब देखिए पहले ही लिखा होता है रीच आउट ऑफ चिल्ड्रन, आपको बच्चों के पास में नहीं लेके जाना है। अगर वो आपकी आंखों में या सांसों में चला जाता है, इमीडिएटली आपको डॉक्टर को कनेक्ट करना है, मतलब कि वो इतना हार्श है कि आपको उसकी इम्पैक्ट तुरंत दिखेगी आपके बॉडी पे भी। तो
तो ये सारी चीजें जब हमें इस पंचेंद्रिय जो थोड़े जल्दी से किसी चीज के इफेक्ट नहीं होते, तो एक इंद्रिय जीव पे क्या इफेक्ट होती होगी जब ऐसे हार्श केमिकल्स हम क्लीनिंग करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम कितने लोग यहाँ पे है जो बताए कि टॉयलेट साफ करने के लिए हार्पिक या ऐसी कोई भी चीज या 1 इन अ मंथ एसिड वगैरह यूज करते हैं। हो सके तो प्लीज चैट बॉक्स में डालिए या अपना हैंड रेज कर दीजिएगा तो पता चलेगा। अच्छा, हार्पिक क्यों यूज करें? हार्पिक पे तो लिखा हुआ है 99.9% जर्म किलिंग, इवन डेटोल पे लिखा हुआ है जो हम एज हैंड वॉश यूज कर रहे हैं 99.9% जर्म किलिंग। यहाँ पे मारने की ही बात आ रही है। तो क्या क्या मतलब हुआ? मतलब वहां पे तो कहीं पे भी कितना भी हम तप कर ले, वो तो एक बार तप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम रोज लाखों हजारों करोड़ों जीवों को मार रहे हैं। और ये सिर्फ अपने घर में नहीं हो रहा है। जैसे मैंने टॉयलेट क्लीन किया हार्पिक से, तो वो पानी हार्पिक वाला पूरी ड्रेन में जाएगा, फिर वो ड्रेन में जितने जीव है उसको भी वो हिंसा करता ही जाएगा। फिर वही पानी जब नाले में जाता है, नदी में जाता है, समुद्र में जाता है, हर जगह पे वो अपनी इम्पैक्ट छोड़ता है। हर चीज हमारी एक छोटी सी थॉट जो होती है, जो सूक्ष्म लेवल पे जब हम जाते हैं, एक विचार भी बहुत दूर तक वो अपना प्रभाव छोड़ता है। तो ये सारे केमिकल्स भी, और ये केमिकल्स जब फैक्ट्री में बनते हैं, तो हम बोलते हैं ना कि फैक्ट्री का वो केमिकल वाला पानी जा रहा है नदियों में और उसकी वजह से हम लोगों का ये सब पॉल्यूशन हो रहा है। लेकिन वो बन क्यों रहा है? बिकॉज आई एम यूजिंग हार्पिक। हार्पिक कंपनी हार्पिक बना रही है, एसिड बना रही है, तो वहां से भी वो सारी चीजें रेसिड्यूज पानी में जाती है और मेरे घर से भी जाती है। प्लस उसका कार्बन फुटप्रिंट, जो हमें शायद कार्बन फुटप्रिंट पे नॉर्मली नहीं समझ आता कि क्या है, लेकिन जितना कोई चीज को कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा होता है उतना ही वो चीज ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ज्यादा ही हिंसा के लेवल पे जाता है। फिर उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाता है। वो प्लास्टिक की बॉटल्स जो हम यूज करते हैं, फिर उसको बगैर धोए फाइनली जब भी उसमें थोड़ा सा भी रेसिड्यू होता है, क्योंकि वो बाहर नहीं निकलता है, वी थ्रो देम आउट, वो सालों सालों तक पड़ा रहता है डंपिंग ग्राउंड में। तो वहां पे भी उसमें से लीचेज क्रिएट होता है, वहां पे भी उसमें बहुत सारी कुछ चीजें होती है, जो बैक्टीरियाज होते हैं वो वहां पे भी वो सारा एक हिंसा का चक्र चालू हो जाता है। तो क्या ये सारी चीजें, और फिर हम चाहते हैं कि हमें स्ट्रेस ना आए, तो क्या होने वाला है ऐसा? नॉट पॉसिबल। स्ट्रेस आएगा क्योंकि वो हमने ही रिलीज किया हुआ है। तो लॉ ऑफ कर्मा कहीं ना कहीं से हमारे पास आ रहा है। तो आज मैं सबसे पहले आपके पास मैं पहले सबसे पहले बताती हूँ कि फ्लोर क्लीनर, जिसका बहुत ही इजी, बहुत ही इफेक्टिव सॉल्यूशन हमारे पास है और शायद पहले हर घरों में यूज होता था। तो मुझे एक ये जानना है कि फ्लोर क्लीनर हम यूज क्यों कर रहे हैं? जो भी लाइजॉल या जो भी फिनाइल वगैरह हम लोग यूज करते हैं घर में, उसका पर्पस क्या है? जब हम झाड़ू निकाल देते हैं, उसके बाद जब हम पानी से भी पोछा करते हैं, तो पानी तो क्लीनिंग का काम करता है, क्योंकि फाइनली तो हमारे हाथ में साबुन है, हैंड वॉश है, बॉडी वॉश है, या फिनाइल वाले हाथ भी धोने के लिए तो हमें फाइनली पानी ही चाहिए। तो फिर वो फिनाइल क्यों पानी में डालना है जब पानी से नॉर्मली सिंपली हो जाता है? तो आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं और चाहे तो थोड़ा चेक कर सकते हैं, तो बताएगा, ताकि क्लियर हो जाए कि हमें ये सारी चीजें क्यों करनी है, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड ऑल दिस थिंग। तो क्यों हम लोगों को फिनाइल चाहिए हमारे घर में? ओके, मैं बताती हूँ। एक, हम लोगों का पर्पस होता है कि हमें वो बैक्टीरिया नहीं चाहिए, वो वायरस वगैरह नहीं चाहिए, मतलब जर्म फ्री होना चाहिए। दूसरा होता है खुशबू, खुशबू के लिए चाहिए। ये दो मेन पर्पस होते हैं हमारे घर में हम फिनाइल यूज करते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि फिनाइल पीने से मर जाते हैं लोग। फिर रीच आउट ऑफ द किड्स पहले ही लिखा हुआ था, मतलब बच्चों के पास में नहीं रखते थे, इतना हार्श केमिकल है। तो वही फिनाइल जब फ्लोर पे जाता है, बच्चे तो वहीं पे खेलते हैं, हम लोग भी वहीं पे चलते उठते बैठते हैं, हमारे हाथ 10 बार लगते हैं फ्लोर को, हर बार तो हैंड वॉश नहीं करते हैं। तो क्या वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर इंजेक्ट नहीं हो रहा है? और जो फिनाइल हम बोलते हैं थोड़ी देर में उसका स्मेल तो उड़ जाएगा, तो उड़ के कहाँ जाएगा? मेरे ही सराउंडिंग में। तो वो क्या मेरे ब्रीथ में नहीं आएगा? और जो चीज मेरी ब्रीथ में आ रही है वो कहीं मेरे अंदर लंग्स को भी डैमेज कर रही है। सबसे ज्यादा अस्थमा के पेशेंट्स आ रहे हैं, तो वो सिर्फ बाहर के कार्बन के पॉल्यूशन से नहीं आ रहे, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम यूज कर रहे हैं वो भी उसको इम्पैक्ट कर रही है।
का जो केमिकल्स है जो डिफ्यूज हो जाता है वो फाइनली ब्रीदिंग के थ्रू हमारे ब्रीद में आता है, हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है। तो बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है फिनाइल का, जो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ स्क्रीन पे। इज इट विजिबल टू ऑल? यस पूर्वी जी। ओके, तो ये है पहली चीज है कपूर, जो मोस्टली हम सबके घर में होता ही है, नहीं होता है तो बहुत ही इजीली अवेलेबल है। अभी कपूर दो टाइप के होते हैं, एक होता है शुद्ध कपूर जिसको हम भीमसेनी कपूर बोलते हैं, और जिसको हम बरास्त बोलते हैं, जो हमारे देरासरों में भी यूज होता है, बहुत ही यूज होता है, तो वो बहुत ही प्योर कपूर है। और दूसरा आता है टैबलेट फॉर्म में, जो मार्केट में इजीली कहीं पे भी आपको मिल जाता है, जो आजकल हम लोग बहुत ज्यादा पूजा में यूज करते हैं, ऐसे टैबलेट फॉर्म में आता है। ये जो है इसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत केमिकल होता है, या तो इसके अंदर वैक्स मिला हुआ होता है, पर अगर आपको भीमसेनी कपूर नहीं मिले तो ये भी ले सकते हैं। फिर दूसरा है सी सॉल्ट। सी सॉल्ट माने जो समुद्री नमक, अक्खा नमक पहले हमारे घर में यूज होता था। देखिए यहाँ पे हम लोगों को हिमालयन सॉल्ट, सेंधा नमक नहीं लेना है, वो मिनरल है। सी सॉल्ट जो होता है वो पानी के अगारों से निकाला जाता है। और दूसरा आता है आयोडाइज नमक, जो मार्केट में भी बहुत इजीली अवेलेबल है, जो मोस्टली हम सबके घर में घुस गया है, उसको भी यूज नहीं करना है क्योंकि वो नमक नहीं है, वो प्योरली केमिकल है। आयोडाइज नमक नहीं लेना है। देन तीसरा है एलम, फिटकरी। सबने सलून में तो देखा ही होगा, दिख रहा है सबको? तो फिटकरी है और चाहिए पानी। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस इन तीन चीजों को पानी में मिला देना है। तो जैसे सपोज आप 1 लीटर बना रहे हो, तो 1 लीटर पानी में आप समझिए कि आपका 1 लीटर पानी अगर 1 हफ्ते भर चलता है, क्योंकि हमें यूज तो कैपफुल ही करना है, तो उसमें 10 से 12 टैबलेट या फिर कुछ टुकड़े भीमसेनी कपूर के डाल दीजिए, 1 या 2 स्पून, उससे ज्यादा नहीं, नमक के डाल दीजिए, और पिंच चाहिए। मैंने जो बताया वो तो बहुत बड़ा पीस है जो पूरा 1 साल चलेगा। बहुत ही पिंच फिटकरी चाहिए, क्योंकि फिटकरी को अगर जो लोग हैं उनको पता होगा कि पहले सिर्फ हम पानी में घुमाते थे, और वो घुमाने पर ही वो पानी को फिल्टर कर देता था, ना ही उसमें उसका कोई टुकड़ा डाल के रखते थे या बड़ा पीस डाल के रखते थे, सिर्फ ऐसे 2-3 बार घुमा के फिर निकाल के रख देते थे, और वो पानी के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज है उसको सेटल डाउन कर देता था, और फिर वो पानी को छान के यूज किया जाता था। तो देखिए अभी ये जो 3 चीजें हैं वो क्या काम करती है। पहले तो कपूर क्या काम करता है? कपूर खुशबू देता है, जो हमारा मेन पर्पस होता है फिनाइल का। दूसरा, कपूर ऑक्सीजन रिलीज करता है, मतलब वो अगर ब्रीद में जा रहा है तो वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। हम सब ने देखा है कि कोविड के टाइम पे या जब हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं हम लोग ट्रैवलिंग के लिए, तो हमें बोला जाता है कि आप कपूर की पोटली अपने पास रखिए अगर आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो, या ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है तो कपूर स्मेल करने के लिए बोलते हैं। तो कपूर की वो टेंडेंसी कि वो ऑक्सीजन रिलीज करता है, और कपूर डिसइंफेक्टिव है। हम लोग कबर्ड में कपूर रखते हैं ताकि वहां पे कोई ऐसी जीवात ना हो जाए। और कपूर का एक बेनिफिट है, हम लोगों ने जब भी अभिषेक वगैरह हमारे होते हैं, आप देखिए उसमें भी कपूर होती है, बहुत सारी जड़ी बूटियां होती है, और वो पानी सालों के सालों तक खराब नहीं होता है। अभिषेक का पानी आप आपके घर पे रख के देखिए, कितने टाइम तक हमारे घर पे वो पानी होता है, वो कभी खराब नहीं होता है। एक सेकंड, एक मिनट। ऐसा नहीं कोई ना दादी से, तो सॉरी। अभिषेक का पानी, हाँ, जो भी हमारे यहाँ अभिषेक का पानी होता है, या फिर जो भी हमारे पूजन होते हैं, या जो भी बड़े बड़े जो होते हैं पानी जिसमें यूज होता है, इवन हमारे स्नात्र का पानी भी आप देखिए उसमें कितना अच्छा खुशबू भी होता है, और वो पानी हम संभाल के रखते हैं तो वो पानी कई सालों तक खराब नहीं होता है। मतलब उसमें वो पानी को संभाल के स्टोर करके अच्छे एक
और आगे के लेवल पे लेके जाने की क्षमता है। फिर सी सॉल्ट, तो नमक क्या करता है? नमक नेगेटिविटी को भगाता है। और दूसरा, नमक देखिए हम प्रिजर्वेटिव के तौर पे डालते हैं हमारे अचार में और वो सब जगह में, तो वो बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है ना उसको बहुत स्लो डाउन कर देता है। तो खराब बैक्टीरिया का ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, तो मारने की तो बात ही नहीं है। तो वो हमारे अचार को भी पूरे साल तक प्रिजर्व करके रखता है, जैसे नमक है, विनेगर है, वो सारी चीजें। तो ये सारी चीजें प्रिजर्वेटिव मतलब कि वो खराब चीजों का ग्रोथ जो है बहुत स्लो डाउन कर देता है या उनको पनपने नहीं देता है। दूसरा, नमक नेगेटिविटी को भगाता है। तो वो कैसे भगाता है? जब हम बहुत थके हुए होते हैं या जब हमारे पैर बहुत दर्द करते हैं, या जैसे मैंने जब किया था वो छठ करके 7 यात्रा करके आए थे, गरम गरम पानी में नमक डाल के अपने पैर को भिगो के रखते हैं जब आपके पैर टूटते हैं, और कुछ देर बाद हम बहुत ही रिलीफ फील करते हैं। तो वो जो पैर टूटना, जो बॉडी पेन होना, वो सारी चीजें वो हमारे अंदर की एक नेगेटिविटी है जिसको नमक खींच लेता है। कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ मरा नहीं है, कुछ ऐसे गया नहीं, लेकिन वो नमक ने वो नेगेटिविटी खींच ली, तो वो नेगेटिविटी रिमूवर होता है। तो हमें हमारे घर से भी तो वो सारी चीजों को निकालना है पोछे के टाइम पे। और नमक, जब हम कॉमन ये प्रैक्टिस सबने देखी होगी कि जब बहुत मक्खियां हो जाती है, आप देखिए नमक के पोछे करते हैं तो वहां पे मक्खियां नहीं आती है। ये शायद बहुत लोगों ने किया होगा या करते भी होंगे। तो 2 पर्पस सॉल्व हो गए। और तीसरा है एलम, फिटकरी। फिटकरी क्या काम करता है? फिटकरी काम करता है तो एंटीसेप्टिक है, सबको पता है। जब भी कहीं कट लग जाता है या ब्लीडिंग होती है, हम फिटकरी का एक पीस घिसते हैं, सिर्फ ऐसे रब करते हैं, वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है और वहां पे आपको कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता है। दूसरा, वो पानी को प्यूरिफाई करता है। तो ये सारी चीजों का बेनिफिट है। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एडिबल भी है। अगर हम भीमसेनी कपूर ले रहे हैं तो वो खाने में भी यूज होता है, आयुर्वेद की बहुत सारी चीजों में यूज होता है। नमक और एलम पानी क्लीन करने के लिए यूज करते ही थे। तो ये 3 चीजों को अगर हम पानी में मिला देते हैं और फिर उसको, जैसे नॉर्मल फिनाइल हम यूज करते थे या एनी फ्लोर क्लीनर यूज करते थे, जिसको 1 या 2 ढक्कन पानी की पोछे की बकेट में डाल देते थे पोछे के पानी की, वैसे ही इसको भी हमें डालना है 1 या 2 ढक्कन बस, और फिर उसको आपको पोछे करने हैं। तो हमारा जो पर्पस है फ्लोर क्लीनिंग का, वो सॉल्व हो जाता है। दूसरा, ये कोई भी सरफेस पे कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो मार्बल फ्लोरिंग पे नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये मार्बल फ्लोरिंग पे भी कर सकते हैं हम। तो कोई भी चीज, कोई भी सरफेस है, इस पे हम इसी से फ्लोर क्लीनिंग को यूज कर सकते हैं। अभी ये जो पानी बच जाता है हमारे पोछे की बकेट में, उसका हम क्या करते हैं? तो देखिए, अगर जैसे रेगुलर प्रैक्टिस हमने सिंक में डाल दिया, उसको टॉयलेट में फ्लश कर दिया, तो ये पानी जहां 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 जाएगा वहां पे किसी भी जीव को मारता नहीं है। कपूर किसी को मारता नहीं, नमक किसी को मारता नहीं, फिटकरी किसी को मारता नहीं, लेकिन वो पानी की क्वालिटी को बहुत अच्छे से कर रहा है। जहां जहां जाएगा वो पानी का फिल्ट्रेशन स्टार्ट कर देगा, तो एक पानी हमारा क्लीन हो रहा है। तो यही पानी अगर धीरे धीरे नदियों में गया, समुद्र में गया, कहीं पे भी गया, वहां के पानी को खराब करने की जगह पे उसकी क्वालिटी को वो इम्प्रूव करेगा। अगर आपके पास प्लांट्स वगैरह कुछ है तो आप पौधों में भी ये पानी डाल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो 10 लीटर का बकेट होता है उसके अंदर 1 या 2 ढक्कन ही डाला हुआ है, मतलब हार्डली 15 to 20 ml जाता है हमारे पोछे की बकेट में, मतलब इज मोस्टली डाइल्यूटेड। तो ये पानी हम, मेरा तो ऑर्गेनिक गार्डन है, यहाँ पे भी मैं यूज कर सकती हूँ ये पानी को, बिकॉज नथिंग इज हार्मफुल, नथिंग इज केमिकल। तो ये पूरे के पूरा मेरा जो सॉइल बायोलॉजी है उसको कहीं पे भी डिस्टर्ब नहीं करता है। और उतना पानी मुझे कम यूज करना पड़ रहा है प्लांटेशन को, प्लांटिंग के लिए। तो कहीं वो पानी जब बच रहा है तो वापस वो लौ आ जाता है कि हमें कम से कम पानी को यूज करना है, इतना कच्चा पानी यूज करें। तो यहाँ पे हम इसको आराम से, पानी भी रिड्यूस हो जाता है हमारा जो वेस्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इजी मेथड है घर पे फ्लोर क्लीनर को रिप्लेस करने के लिए। Can everyone please go on mute? Hello? Can everyone please go on mute?
इसमें अभी क्वेश्चन आंसर्स हम लोग लास्ट में लेंगे और आपके साथ ग्रुप पे भी ये सारे जो स्क्रीन्स है वो शेयर कर दिए जाएंगे। तो अभी आपको वो स्क्रीनशॉट भी आप चाहे तो ले सकते हैं। ये सारी आपको इंग्लिश रेसिपीज भी मिल जाएंगे ग्रुप पे। तो हम लोग अभी नेक्स्ट सेशन पे जाते हैं और लास्ट में हम लोग सारे क्वेश्चन आंसर्स को क्लियर करेंगे। ओके, आप चाहे तो अपने क्वेश्चन प्लीज चैट बॉक्स में लिखते जाएगा, तो वो फटाफट हम लोग कवर कर सकते हैं। तो एक चीज तो होगी कि जहाँ पे हम पानी को बहुत अच्छे से खराब करने की जगह पे अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे भी हिंसा नहीं आ रही है। जो हम फिनाइल के वजह से 99.9% जम किलिंग, जो चीज किलिंग के नाम से आती है उसी से हम शुरू करते हैं। और ये जो छोटी छोटी हिंसा है ना, जो हम लोग को लगता है ओके चलता है, इतना ही है, ये ही हमें आगे बड़ी हिंसा करने पर भी ओके चलता है के लेवल पे लेके जाती है। तो ये चीज जब हमारे घर में हमने बच्चों ने बचपन से देखा है कि ये तो ये ऐसा ही है, जंप किलिंग वाला ही लाना है, तो उनको किलिंग में वो फिर वो कहीं पे भी वो हेजिटेशन आता ही नहीं है। और जब वो हेजिटेशन नहीं आता है तो आगे की हिंसा में भी नहीं आएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हमारी नजर के सामने हमेशा होती है, वो डेटोल का हैंड सैनिटाइजर जो या हैंड वॉश जो हमारे बेसिक ओके अभी बारिश खत्म होने को आई है और गर्मी थोड़ी थोड़ी चालू होगी और ये जो बीच में क्लाइमेट आएगा, शरद ऋतु शुरू हो चुकी है। तो हम सबको पता है दिस इज अ मस्कीटो सीजन, मस्कीटो ब्रीडिंग सीजन। और यहाँ पे मुंबई में तो सबसे ज्यादा वो मस्कीटो का मैका है, पर जहाँ पे भी गंदगी है वहां पे सबसे ज्यादा मस्कीटोज होते हैं। तो मस्कीटोज रेपलेंट कैसे बनाए? क्या स्प्रे करने से, मच्छरों को मार देने से वो मच्छर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? नहीं। और क्योंकि बहुत ज्यादा मस्कीटोज है, वो जो फ्यूमिगेशन होता है हर बिल्डिंग में, हर सोसाइटी में, तो वो कहीं ना कहीं हमारी वजह से वो मस्कीटोज को ब्रीड करने की जगह मिल रही है क्या? तो अगर मैं कहीं रिस्पॉन्सिबल हूँ तो मैं वो हिंसा में भी लिमिटेशन की वजह से हो रहा है। इट्स नॉट कि मेरे घर में तो मैं नहीं यूज कर रही हूँ, ठीक है, आपके घर में आप नहीं यूज कर रहे, लेकिन आपकी वजह से वो कचरा या वो कुछ ऐसा एनवायरमेंट बाहर क्रिएट हो रहा है और फिर वहां पे मच्छर हो रहे हैं। तो और वो मच्छरों को मारने के लिए भी कोई भी प्रोसेस की जा रही है, तो मैं भी उसमें शामिल हूँ। तो पहले तो मस्कीटोज होते क्यों है? तो हम सबको पता है गंदगी वजह से। तो मस्कीटोज को कैसा एनवायरमेंट चाहिए जो वहां पे वो ब्रीड करते हैं, वो वहां पे ज्यादा होते हैं। तो देखिए उनको ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है। तो आप देखिए बहुत ड्राई एरिया, बहुत ही गर्मी जब होती है ना, मस्कीटोज नहीं होते हैं। लेकिन जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो मुंबई का तो वेदर ही ऐसा है, बहुत सारी सिटीज में ऐसा क्लाइमेट वेदर होता है कि वहां पे मस्कीटोज के लिए बहुत ही कंफर्टेबल जोन है वो। दूसरा गंदगी। तो देखिए मेरे घर से तो मैंने कचरा साफ कर लिया, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं उसको कहीं डंपिंग ग्राउंड में उस तरह से भेजा है या आजू बाजू में कुछ इस तरह से भेजा है, या बिकॉज ऑफ मी पानी कहीं पे इकट्ठा हो रहा है क्योंकि मेरे घर से कोई प्लास्टिक थैली ऐसे गई या कोई रैपर ऐसे गया जिसकी वजह से पानी स्टक हो रहा है, कहीं पानी भर रहा है और फिर वो पानी में डेंगू के मस्कीटोज हो रहे हैं और फिर उसको मारने के लिए बहुत कुछ हो रहा है। तो वो भी कहीं ना कहीं मैं जिम्मेदार हूँ। तो और घर से कचरा बाहर निकाल के बाहर गंदगी करो तो वो सफाई तो हुई ही नहीं। तो वो मस्कीटोज वहां पे बढ़ेंगे, लेकिन उनका फूड क्या है? उनका भोजन है हमारा ब्लड। तो वो कहीं दूर से भी हमारे पास आएंगे क्योंकि वो उनकी भोजन के लिए तो आएंगे ही। तो अगर हम ऐसे समझते कि मैंने मेरे घर को आसपास से क्लीन कर दिया तो यहाँ पे तो मस्कीटोज नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होता है। जो उसको गंदगी है या छुपने की जगह है। तो हमारे घर में तो बहुत फर्नीचर्स वगैरह होते हैं, तो वहां पे उनको छुपने के लिए तो बहुत सारी जगह है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोग होते हैं विंडोज को बंद रखते हैं, मत रखिए। मॉर्निंग और आफ्टरनून धूप जो है
वो खुद एक डिसइंफेक्टेंट है, वो खुद आपके घर में जितना ज्यादा आएगा, जितना फ्रेश एयर होगा, मस्किटोज नहीं आएंगे। हो सके पूरा दिन अपनी विंडोज खुली रखे, आपको इलेक्ट्रिसिटी भी कम जाएगी, लेकिन उसकी वजह से ये सारे जो भी बैक्टीरियाज, माइक्रोब, इन्फेक्ट जो इंसेक्ट वगैरह है वो भी कम हो जाएंगे आपके घर के अंदर। तो ये कर सकते हैं। शाम को, हाँ, हमें पता है कि शाम का जो टाइम होता है वो मस्किटोज के आने का टाइम होता है। आप सारी विंडोज को बंद कर दीजिए, मस्किटो नेट लगा दीजिए, तो आधी प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व हो जाएगी। फिर दूसरा हम क्या कर सकते हैं, देखिए मस्किटोज को मारने का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो ज्यादा रेजिस्टेंट होके हमारे पास आते हैं। तो हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट पैदा करना है वहां पे वो आए ना, क्योंकि उनको वो पसंद ना हो। तो क्या कर सकते हैं, जैसे हम परफ्यूम लगाते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है ना, और कोई अच्छा सा परफ्यूम लगा के गया हमारे बाजू में से, एक बार हम वापस ब्रीथ करते हैं, कहीं हम उसको सेकेंड वो देते हैं, हमारा अटेंशन देते हैं, क्योंकि वो हमें अच्छा लगता है। तो मस्कीटो के लिए परफ्यूम क्या है, वो गंदी स्मेल जो ह्यूमिडिटी की वजह से, नाइट्रोजन की वजह से जो आती है, वो उनके लिए परफ्यूम है। और अगर हमारे बाजू में से कचरे का वैन पास हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, क्या हम उसके साथ साथ चलते हैं, उसके पीछे पीछे ही हमारी गाड़ी रखते हैं, या फिर नाक बंद करते और वेट करते कि वो यहाँ से चली जाए, बाद में हम थोड़ा जाएंगे, कितना भी जल्दी क्यों हो, या तो हम उसके बाजू में से पहले जाएंगे या बहुत डिस्टेंस रखेंगे, बिल्कुल उसके साथ साथ में नहीं चलते हैं। वैसे ही कुछ चीजों की स्मेल शायद मस्किटोज को भी ना पसंद हो, क्योंकि वो उनके लिए परफ्यूम नहीं है, तो वो ऐसी जगह से दूर रहना पसंद करेंगे। और जहाँ पे उनको पता चलता है कि यहाँ पे उनके एग्स नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, वो वहां पे जाके अपने एग्स ले नहीं करते हैं, तो वहां के सराउंडिंग में उनकी जो ब्रीडिंग प्रोसेस है वो भी स्लो डाउन हो जाती है। तो हम सब ने हमारे घर में पहले भी और आज भी बहुत सारे लोगों के घर में अमृत धारा करके जो सॉल्यूशन आता है, आयुर्वेद शॉप में रेडी भी मिलता है, हम घर में बहुत आराम से बना सकते हैं। और आप देखिए उसके ना मल्टीपल बेनिफिट्स है, मतलब आप गूगल करेंगे, यूट्यूब पे भी देखेंगे, मोर देन 100 उसके बेनिफिट्स है। हम उसको एडिबल है तो वो आयुर्वेद में भी यूज होता है, तो वात पित्त कफ तीनों में यूज होता है, तो हम उसको एज ड्रिंक मतलब पानी के साथ में ले सकते हैं। वो सर्दी, खांसी, बुखार सब में यूज होता है। वही चीज मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ एज अ मस्कीटो रिपेलेंट। ओके, तो देखिए इसमें हमें क्या चाहिए, इसमें भी हमें 3 चीज चाहिए। एक है भीमसेनी कपूर, जो मैंने बताया, मैंने जो आगे दिखाया आपको वो टैबलेट था, मेरे पास ये है भीमसेनी कपूर, क्योंकि अभी मेरा ये बहुत यूज हो रहा है, मैं बल्क में ले रही हूँ। ये ऐसे चंक्स में आता है, हम सब ने देखा होगा, हमारे देरासरों में भी यही ज्यादा यूज होता है, या तो फिर ब्रास के फॉर्म में, मतलब पाउडर फॉर्म में यूज होता है। तो एक सेकेंड, हाँ, मेरी जी। आवाज आ रही है? हाँ जी। मेरी आवाज आ रही है क्या हाँ पूर्वी जी, आपकी आवाज आ रही है। सविता जी? अरे एम आई ऑडिबल? यस। ओके, एक बार मैं फिर से वापस मेरी स्क्रीन शेयर करती हूँ।
1 second, हाँ. मुझे दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पे शायद नहीं दिखाई रहा है स्क्रीन शेयरिंग पे, राइट? ओके. तो एक है भीमसेनी कैम्फर कपूर जो हमें चाहिए. दूसरा है पेपरमिंट सत. पेपरमिंट सत को हम लोग बोलेंगे मेंथोल. जो हम पान खाते हैं ना, पान के अंदर ठंडक आता है, वो है ये. जो पेपरमिंट का प्लांट होता है उसका अर्क और इसके बाद की एक प्रोसेस होती है. तो ये सत अलग है, अर्क अलग है और उसके फ्रेश लीव्स अलग है. तो यहाँ पे हमें ये तीनों के सत यूज करने हैं. कैम्फर इज ऑलरेडी अर्क ही होता है, तो कैम्फर यूज करना है, देन पेपरमिंट अर्क, और तीसरा है पेपरमिंट सत, थाइमोल अजवाइन का सत. तो ये तीनों चीजें आपको आयुर्वेद शॉप में बहुत ही आराम से मिल जाएगी और इसे हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है. यहाँ पे मैंने 20 ग्राम्स का जो मेजरमेंट दिया है, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने जो यूज किया है ये सिर्फ 10 ग्राम से बनाया हुआ है. ये इतना सारा है जो मेरा आराम से 1 साल से ज्यादा चलता है, क्योंकि हमें इसके फ्यू ड्रॉप्स ही यूज करने हैं हर चीज में. ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है. तो अभी देखिए, कैम्फर मैंने पहले भी बोला कि उसकी वजह से भी बहुत सारी इंसेक्ट्स वगैरह नहीं आते हैं. और ये पेपरमिंट वो ऑलरेडी एक मस्कीटो रिपेलेंट प्लांट है. और अजवाइन, तो अजवाइन और पेपरमिंट और कैम्फर आप लेने जाओगे ना, तीनों के कलर्स व्हाइट होते हैं तीनों के, लेकिन चंक्स बहुत अलग अलग होते हैं. तीनों के शेप्स बहुत अलग होते हैं और तीनों का फ्रेग्रेंस एकदम ही अलग है. तो आप तीनों को स्मेल करके देख सकते हैं, बहुत ही अलग फ्रेग्रेंस है. जब आप उसको बनाओगे इसी ग्लास बॉटल में, वो तीनों जो आएंगे आपको वो क्रिस्टल फॉर्म में आएंगे, वो सॉलिड होगा. आपको तीनों को इकट्ठा कर देना है एक ही बॉटल में. उसके लिए हम ग्लास बॉटल यूज करेंगे. तो हम ये ग्लास बॉटल में यूज कर देंगे, उसको मिक्स कर देंगे और आफ्टर 1 आवर आप देखेंगे ना, वो सारा का सारा जो सॉलिड फॉर्म में था वो लिक्विड हो जाएगा. तो ये लिक्विड जो है वो मैंने बनाया नहीं है, वो अपने आप वो लिक्विड हो चुका है. तो ये तीनों को सिर्फ मिक्स करना है और इसका एक्चुअली नाम है अमृत धारा. तो आप प्लीज नोट कर लीजिएगा और जब आप गूगल पे भी इसको सर्च करेंगे आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस वगैरह मिल जाएगी. नाउ उसको अभी हम लोगों को कैसे यूज करना है एज अ मस्कीटो रिपेलेंट. तो हम कोई भी बेस ऑयल लेंगे जिसमें हम या तो हमारे घर में जो भी कोकोनट ऑयल आता है उसको ले सकते हैं. रिपीट कीजिए ना. देखिए, हम लोगों को सिर्फ ये तीनों के सत्य जो है वो 10 ग्राम्स या 20 ग्राम्स मेजरमेंट तीनों का इक्वल रखना है. आप जो भी मेजरमेंट ले रहे हैं वो तीनों चीजों को पेपरमिंट सत, अजवाइन का सत और भीमसेनी कपूर, इसमें हमें वो मार्केट वाला जो टैबलेट्स या क्यूब्स आता है वो कपूर नहीं लेना है, भीमसेनी कपूर ही लेना है. तो ये तीनों चीजों को हमें ग्लास बॉटल में मिक्स कर देना है, बस डाल देना है. जब आप लाएंगे वो सॉलिड फॉर्म में होगा. जब आप उसको मिक्स करेंगे 1 घंटे के बाद वो सारा का सारा लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा. फिर उस लिक्विड को आपको साल भर चलता रहेगा जो इतना भी बना हुआ है. तो अभी हम जब उसको एज अ मस्कीटो रिपेलेंट मैं कैसे यूज करती हूँ वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी. तो जो भी हमारे घर में या तो कोकोनट ऑयल होता है या कोई भी बेस ऑयल जो भी है, तो एक कोकोनट ऑयल इज द इजीएस्ट वे कि हम सबके घर में होता ही है, जो हम पैराशूट या जो कोई भी यूज कर रहे हैं उसको ले लीजिए. या तो फिर कोई भी बेबी ऑयल जिसके अंदर बहुत ही वो, ये देखिए ये दोनों ऑयल होते हैं ना बहुत ही पतले होते हैं, बहुत ही इजीली अवेलेबल होते हैं और उसके अंदर ना बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस खुद का नहीं होता है. तो ये दोनों ऑयल के अंदर जब हम ये डालेंगे वो उसको आराम से एब्जॉर्ब कर लेंगे. तो ये दोनों क्योंकि इजीली अवेलेबल है हम उसको यूज कर सकते हैं.
उसके अंदर आप मतलब अगर जैसे मैंने यहाँ पे ये बनाया है, अभी ये देखिए ये बॉटल जो है, आई थिंक हाँ ये बहुत ही छोटा बॉटल है, तो इसके अंदर मैंने सिर्फ 5 to 6 ड्रॉप्स डाले हुए हैं ये अमृत धारा के। लेकिन अगर हम बड़ा ले रहे हैं, अगर आप 200 ml का बॉटल्स ले रहे हैं स्प्रे बॉटल, तो उसके अंदर 15 ड्रॉप्स या 20 ड्रॉप्स अमृत धारा के डाल दीजिए, बस उसको शेक करके रख दीजिए। अभी आपका जो बनेगा मस्कीटो रिपेलेंट वो व्हाइट कलर का होगा, क्योंकि मैंने ये ऑरेंज पिल डिफ्यूज वाला मेरा कोकोनट ऑयल लिया हुआ है, इसलिए उसका कलर येलो है, अदरवाइज वो व्हाइट कलर ही रहेगा। अभी आप क्या कर सकते हो, अभी हाउ टू यूज इट, उसको आपको स्प्रे करना है। देखिए अगर आप ऑयल के साथ में ले रहे हैं, आप आपकी एयर में स्प्रे कर दीजिए, आपकी विंडो के आसपास। सिर्फ ध्यान रखिएगा कि आपकी आंखों के आसपास या कहीं पे भी ना जाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मतलब ये थोड़ा जलेगा आपको, तो जलेगा मतलब ये हार्मफुल नहीं है। लेकिन आप देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग कैम्फर की भी स्मेल आती है ना, तो हमारी आंखों के आसपास थोड़ा ऐसे लगता है कि हम कैम्फर हो जब जलता है, जिसने भी जलाया होगा उनको पता होगा। वैसे ये पेपरमिंट भी आप स्मेल करने जाएंगे तो भी आपकी आंखों में पानी आ जाएगा। तो वैसे ही हम लोगों को ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, और क्योंकि हमने डाइल्यूट करके लिया है नो इश्यू, लेकिन थोड़ा फेस से दूर रखे स्प्रे कर दीजिए हवा में। तो उसके कुछ ड्रॉप्स अगर आपकी फ्लोर पे भी गिरे तो भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही बारीक होंगे। आपकी बेड के ऊपर आप स्प्रे कर सकते हैं उसको। और मैं जब भी बाहर जाती हूँ कहीं पे भी ट्रैवलिंग में, तो ये मैं छोटी बॉटल साथ में लेके जाती हूँ। और आप विंटर में स्पेशली जबकि मस्कीटोज भी ज्यादा होते हैं, कोकोनट ऑयल के अंदर आप उसको डिफ्यूज कर रहे हैं, आप उसको बॉडी पे रात को लगा दीजिए, आपका बॉडी भी मॉइस्चराइज हो जाएगा और मस्कीटोज इसकी स्मेल की वजह से नहीं आएंगे। चाहे तो आपके पोछे के पानी में भी आप 2 बूंद ये डाल सकते हैं, आपको कोई भी घर में और कोई अरोमा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ लेमन ग्रास ऑयल आता है, चाहे तो आप 2 बूंद लेमन ग्रास ऑयल के भी डाल सकते हैं आपके पोछे के पानी। दीज ऑल आर बेस्ट मस्कीटो रिपेलेंट। तो मस्कीटोज नहीं आएंगे, आपके आसपास नहीं आएंगे, वो जो खुशबू है वो ही उनको दूर रखेगी। तो कहीं पे भी हमें उनको मारने की जरूरत नहीं, हमें क्या चाहिए वो हमारे पास ना आए। क्योंकि मारने से क्या होता है, जो एक नेचर साइकिल है, इको साइकिल है, कहीं नेचर ने जब मस्कीटोज को भी बनाया तो कहीं तो कुछ उसका पर्पस होगा, वी डोंट नो क्या पर्पस है, पर कहीं कुछ पर्पस होगा। तो किसी एक को मारने से वो जो पूरी नेचर की साइकिल है ना वो डिस्टर्ब होती है, उसकी फूड चेन डिस्टर्ब होती है, फिर वो बड़ी बड़ी इम्पैक्ट तक जब जाता है तब हमें रियलाइज होता है कि ये तो छोटी सी चीज से शुरू हुआ है। तो उस साइकिल को डिस्टर्ब नहीं करना है, बस हमें नहीं चाहिए हमारे आसपास, तो ये नहीं आएंगे। और ये बहुत 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 ही इफेक्टिव है। आप उसको अरोमा डिफ्यूजर में डाल के भी यूज कर सकते हैं, जैसे नीचे दिया किया, ऊपर अरोमा डिफ्यूजर है तो कर सकते हैं। अभी मेरे पास जैसे है, मैं रोज शाम को और अर्ली मॉर्निंग को कैम्फर, हाँ आप चाहे तो उसको डिफ्यूजर में कीजिए, वो लेस एनर्जी यूज करता है, दिया बहुत अच्छी चीज है। मैं इलेक्ट्रिक यूज कर रही हूँ जो एक ज्यादा वो हो रहा है, पर आपके पास जो अवेलेबल है, जो पॉसिबल है, अभी जैसे मैं डॉक्टर हॉस्टल में है तो वहां पे वो डिफ्यूजर नहीं यूज कर सकते, पर हाँ वो इलेक्ट्रिक वाला यूज कर सकते हैं। तो वो जो कैम्फर का कपूरदानी आता है इलेक्ट्रिक वाला, जिसमें आपको वो कैम्फर के पीसेस रख देने, वो धीरे 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 डिफ्यूज होते हैं हीट से, तो उसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है। और उसी से ना सिर्फ मस्कीटोज, बाकी के भी जो हार्मफुल इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह है वो भी नहीं आते हैं। किसी ने भी देखा कि हमारे देरासरों के अंदर फ्लाइज, मक्खियां होती है, क्योंकि हम लोग वो नैवेद्य रखते हैं। मच्छर देखे जो हमारे भगवान के गभारा होते हैं, उसके अंदर किसी ने देखे मस्कीटोज नहीं होते हैं। क्यों? आप देखिए हमारी जब आरती भी होती है, कपूर वगैरह होता है, ये सारी जड़ी बूटियां हैं, औषधियां हैं, और उनकी वजह से वहां का जो वातावरण है वो इतना प्योर और शुद्ध होता है। तो ये हमारा घर भी वैसे ही शुद्ध, आजू बाजू का वातावरण भी इतना ही प्योर हो सकता है इन चीजों से। तो और कपूर के साथ साथ में अगर आप इलेक्ट्रिक यूज कर रहे हैं या डिफ्यूजर यूज कर रहे हैं, जो हमारे तेज पत्ता होते हैं, बे लीफ, वो सूखे हुए एक तेज पत्ते को भी आप उसके अंदर रख दीजिए, उसकी भी स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है, वो भी मस्कीटो रिपेलेंट है।
और मस्कीटो रिपेलेंट के लिए अगर आपके पास जगह है, आप कर सकते हो या गार्डनिंग कर रहे हो, तो जो हमारा डमरा है जो हम भगवान को चढ़ाते हैं गुलाब के फूलों के साथ में, वो डमरा जो कि तुलसी से भी ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू है उसकी, वो डमरा प्लांट है, लेमन ग्रास है, तेज पत्ता है, पेपरमिंट है, ऐसे बहुत सारे हर्ब्स है जो मस्कीटो रिपेलेंट भी है, क्योंकि उसकी खुशबू ही ऐसी होती है, वो प्लांट के आसपास में बहुत जल्दी कोई इंसेक्ट्स नहीं आते। तो अगर हमारे घर के आसपास भी कुछ ऐसे प्लांट्स है तो भी वो मस्कीटोज वहां पे ब्रीडिंग नहीं करेंगे, उनको वो पसंद ही नहीं आते। अदरवाइज आप देखिए गार्डन में बहुत ज्यादा मस्कीटोज होते हैं पेड़ पौधे के, क्योंकि वहां का जो क्लाइमेट नीचे ह्यूमिडिटी होती है वो उनके लिए बहुत ही कंफर्टेबल जोन होता है, लेकिन वो लोग भी ऐसे प्लांट से दूर रहते हैं। तो हम ये सारी चीजें कर सकते हैं एज ए मस्कीटो रिपेलेंट, रादर देन उनको सिर्फ हीट डाल के मार दिया या किसी भी चीज से मार दिया। और वो सारी चीजें जब हमारी ब्रीथ में जाएगी वो हमारे अंदर भी डैमेज करती 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 है। और फिर वो हीट का टीन या जो भी हमने यूज किया है, जो भी है, गुड नाइट, तो आपने गुड नाइट का भी वो प्लास्टिक का रिफिलेबल जो भी लिया पूरा यूज हो गया, बाद में हमने उसको कचरे के डिब्बे में डाल दिया, वो कहीं ना कहीं जाके वापस पॉल्यूशन करता है, हमारी सॉइल, पानी, एयर सब को खराब करता है। तो किसी भी चीज का अगर लास्ट दी एंड खराब करना ही है तो किसी भी तरह से हमें, मतलब वो कहीं पे भी वो हमारा जो कोर पॉइंट है वो नहीं सॉल्व होता है। ओके, एंड्स के लिए भी किसी ने पूछा है, बिल्कुल अगर आप ये सारी चीजों से पोछा करेंगे तो जनरली एंड्स नहीं आते हैं। फिर हाँ, अगर हमारी दीवारों में है ठीक है, तो ब्लैक एंड्स इज ओके, ब्लैक एंड्स तो कुछ हार्म नहीं करती। जो रेड एंड्स होते हैं उसके लिए प्रॉब्लम होती है, कपूर की वजह से एंड्स नहीं आते हैं, हल्दी पाउडर छिड़क दे तो एंड्स नहीं आती है, फिटकरी की वजह से एंड्स नहीं आते हैं, तो ये सारी चीजों की वजह से भी एंड्स नहीं आती। तो जहाँ पे बहुत ज्यादा एंड्स आती है आप थोड़ा सा कपूर पाउडर डाल दीजिए, फिटकरी डाल दीजिए, फिटकरी कैसे घीस दीजिए, वहां से एंड्स चले जाएंगे। मतलब वो बॉर्डर क्रॉस करके नहीं आएंगे। हम किसी को पूरा तो नहीं रिमूव कर सकते, लेकिन हमारी घर की बाउंड्री को अगर हम सेव करते तो वो अंदर नहीं आएंगे। ओके, अभी हम लोग जाएंगे एक तीसरी चीज पे जो कि हार्पिक का रिप्लेसमेंट, वो है बायो एंजाइम। अभी बायो एंजाइम क्या है मैं आपको बताऊं, वो जो हमारे घर से सिट्रस के वेस्ट निकलते हैं, संतरा, मौसम्बी, पाइनएप्पल, एप्पल एंड नींबू, उसी से बनता है। अभी ये एंजाइम बनाने के लिए 3 मंथ्स लगते हैं, उसका एक प्रोसीजर है, आपको बहुत सारी वीडियोस वगैरह मिल जाएगी, मैं ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगी अगर चाहिए तो, कि कैसे बनता है, कैसे उसका रिजल्ट होता है। वो बनने के बाद ऐसा दिखता है, ये गुड़, पानी और सिट्रस के वेस्ट से बना हुआ एंजाइम है, पर ये सबसे बेस्ट टॉयलेट क्लीनर है हर जगह पे। मतलब ये मल्टीपर्पज क्लीनर है, हम उससे कोई भी सरफेस को क्लीन कर सकते हैं, हम हमारे गैस स्टोव को क्लीन कर सकते हैं, हम पानी को क्लीन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को हम सिर्फ और सिर्फ इससे क्लीन कर सकते हैं। तो जब से मैंने इसको यूज करना चालू किया है, मैंने और कोई चीज नहीं डाली है, एज ए टॉयलेट क्लीनर से सबसे बेस्ट। और अभी तो बाकी की चीजों को भी हम उसी से क्लीन कर रहे हैं। तो ये दिवाली पे भी मेरा पूरा टारगेट है कि मेरे घर की सारी वॉल इस बार, रादर देन यूजिंग दैट वॉशिंग पाउडर, हम लोग को डिटर्जेंट यूज करते हैं, वॉशिंग पाउडर यूज करते हैं, लिक्विड यूज करते हैं, उसकी जगह पे सिर्फ और सिर्फ इसी से क्लीन किया जाए, और इसी से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ये स्टेन रिमूवर भी है, ये डिसइंफेक्टेंट भी है, ये स्मेल भी इतना अच्छा प्रोड्यूस करता है, और इसकी वजह से भी बहुत सारी फंगस, बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं होते हैं वहां पे। तो मैं इसका भी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। तो ये देखिए, ये सिट्रस नेचुरल क्लीनर है, उसके लिए हमें हमारे 300 ग्राम सिट्रस वेस्ट है, इसमें भी प्रपोर्शन हमें थोड़ा नाप के लेना है, तो प्लीज इसमें कुछ भी मत लीजिएगा, इसमें थोड़ा वेट करके लेना है। 100 ग्राम जैगरी है, 1 लीटर पानी है, और 2 लीटर का कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल जो कि हार्ड बॉटल होता है। यहाँ पे हम बिस्लेरी या कोई भी पानी वाला जो बहुत ही पैट बॉटल होता है वो नहीं लेंगे, हार्ड बॉटल लेंगे, क्योंकि इसमें गैस जनरेट होती है।
और फिर इसको बनने के लिए 3 मंथ्स लगते हैं फर्स्ट टाइम, फिर आपका फटाफट बनता है। लेकिन हमारे पास बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है जिसको हम फेंक ही देते हैं। उसी वेस्ट में से यूज किए हुए नींबू के छिलके यूज करना है, नींबू को यूज नहीं करना है। ऑरेंज की पील्स जो फेंक देते हैं हम लोग, जो जूस निकालने के बाद जो पल्प होता है, एप्पल का जो बीच वाला सीड वाला पार्ट होता है, ये सारी चीजें हम इसमें यूज कर सकते हैं। या तो ये पांचों चीजें इधर एनी वन वॉट एवर इज अवेलेबल विथ यू हम यूज कर सकते हैं। एक बार ये जब बन जाता है, इट्स मल्टीपर्पज, तो आपको जो चाहे आप क्लीन कर सकते हैं इससे। आपकी पूरी सरफेस, घर, फर्नीचर, वुड, एनीथिंग। लेकिन जब तक आप ये बायो एंजाइम नहीं बनाते हो, आपको एक इंस्टेंट सॉल्यूशन है जो हमारे पास, हमारे घर में एक व्हाइट विनेगर होता है और एक होता है एप्पल सीडर विनेगर। एप्पल सीडर विनेगर इज अ बायो एंजाइम, पर क्योंकि उसको बहुत क्लीनली हाइजेनिक तरीके से बनाया जाता है, एडिबल उसके पर्पज से बनाया जाता है, उसको विनेगर इज, तो एप्पल सीडर विनेगर इज अ बायो एंजाइम। तो हम जो एंजाइम बनाते हैं बायो एंजाइम, वो भी एप्पल सीडर विनेगर ही बोल सकते हैं अगर आपने सिर्फ एप्पल से बनाया है तो मैं दूसरा एक हमारे पास ऑप्शन है विनेगर का। जो हमारे पास एप्पल सीडर विनेगर है, और नहीं है तो जो हमारे पास व्हाइट सिंथेटिक विनेगर होता है, उसके ही अंदर अगर हम कुछ पील्स लेमन के या कुछ डाल देते हैं, ये सिर्फ एप्पल सीडर विनेगर से बनाया हुआ है, तो इसके साथ में सिर्फ पानी को यूज करना है। पर हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो ये सारे यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। गार्डन में, पेट्स में, स्मेल के लिए, डिसइंफेक्टेंट के लिए, तो कहाँ कहाँ किस प्रपोर्शन में हमें लेना है वो भी दिया हुआ है। मतलब एक्सेस नहीं लेना है, हर चीज में पानी में डाइल्यूट करके इसको आपको यूज करना है। कुछ नहीं है हमारे पास, तो हमारे सबके घर में आजकल व्हाइट विनेगर होता है, सिरका जिसको बोलते हैं हम लोग। उसी के साथ हम लोग कुछ उसके अंदर ना, आप ये जो सिट्रस फ्रूट्स है आपके घर में, जो वेस्ट है, नींबू के छिलके वगैरह, ऑरेंज के छिलके वगैरह, उसको डाल दीजिए, 2-3 दिन रहने दीजिए, वो पूरा उसका एक्सट्रैक्ट उसमें आ जाएगा। फिर आप उसको छान लीजिए और फिर उसको भी आप एज ए मल्टीपर्पज क्लीनर यूज कर सकते हैं, और बहुत ही इफेक्टिव है। और इसके भी सारे के सारे वीडियोस आपको नेट पे अवेलेबल है, मिल जाएंगे कैसे यूज करना है। पर ये सारी चीजें बहुत ही इफेक्टिव है और ये मैंने खुद यूज की हुई है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं एक सेकेंड, संगीता जी, एक वो सिट्रस वाला भी फोटो है, शेयर कर पाएंगे? हाँ जी, ओके, श्योर। ये वाला पूर्वी जी? हाँ बिल्कुल। तो इसमें मे बी इट्स नॉट क्लियरली विजिबल, पर इसमें भी यही पूरा है कि ये जो है सिट्रस के छिलके, उसी को विनेगर में डाल के पूरा क्लीनिंग किया हुआ, तो उसका एक रिव्यू दिया हुआ है, तो आप सब लोग उसको पढ़ सकते हो कि क्या लिखा है। तो ये भी बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, मतलब हम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो ये जो हम हार्मफुल केमिकल्स, आप देखिए कभी भी ना, आप वो जो हम साबुन का पानी बनाते हैं
या डिटर्जेंट का पानी बनाते हैं, आप आधा पौना घंटा सिर्फ अपना हाथ उसके अंदर डाल के रखिए, कुछ मत कीजिए, सिर्फ हाथ को डाल के रखिए या हाथ पे अप्लाई करके ना उसको वॉश मत कीजिए, पोछे मत, छोड़ दीजिए। वी ऑल नो कि हमारे हाथ पे रैशेस आ जाएंगे, हमारी स्किन पील ऑफ होने लगती है, निकलने लगती है, इतना हार्श केमिकल्स होता है। और वो जब पानी में जाता है वो पानी के जीवों की हिंसा करता ही करता है। जबकि सिरका, हाँ एक्सेस तो लेना ही नहीं, इसमें भी हमें डाइल्यूट करके ही लेना है, लेकिन सिरका, एप्पल संतरे के छिलके हम बहुत सारी जगह पे यूज करते हैं, नींबू के छिलके बाथ पाउडर में यूज कर सकते हैं, हम खाने में भी यूज करते हैं एज ए जेस्ट। तो ये तो सारा एडिबल है, जो आप हाथ में भी पकड़ के रखेंगे आपको कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हम सीधा उसको अंदर भी डालते हैं। और विनेगर भी हम यूज करते हैं खाने पीने की चीजों में। एप्पल सीडर विनेगर पीपल आर ड्रिंकिंग अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, तो वो एक प्रोबायोटिक भी है। तो ये सारी चीजें जब हम किसी भी चीज को पहले सोचना कि क्या मैं इसको स्मेल कर सकती हूँ, क्या मैं इसको खा सकती हूँ, अगर ये दो चीजों में से कोई भी एक चीज हम कर सकते हैं तो वो बहुत ही कम हार्मफुल है नेचर के लिए, जब हमारे लिए नहीं है तो। 8469 149 169 ओके सुना। Can everyone please mute themselves? तो ये हो गया हमारा मेनली क्लीनिंग पर्पस का। अभी एक और है लॉन्ड्री डिटर्जेंट, जो मैंने बोला कि जो हमारे साबुन होते हैं, डिटर्जेंट पाउडर होते हैं, उसके अंदर हम हाथ डाल के नहीं रख सकते, इवन वो हमारे कपड़ों पे रह जाते हैं। आप देखिए हमें स्किन एलर्जीज होती है, आजकल बहुत ज्यादा स्किन एलर्जीज हो रही है, उसका एक रीजन ये भी है बहुत ज्यादा केमिकल्स। एज अ परफ्यूम, एज अ डीओ, एज अ वॉशिंग पाउडर, हम जो चीजें यूज करते हैं उसकी वजह से भी हमारी स्किन पे रैशेस आता है, हमारी स्किन एलर्जी होती है हमें। तो क्या है, पहले क्या करते थे जब ये सारे नहीं आए थे, टाइड और एरियल और ये सब, तो पहले हम लोग क्या करते थे, कपड़े नहीं धुलते थे क्या? ऑफकोर्स धुलते थे। और आज जितना पानी हमारा पल्यूट है पहले नहीं था, पहले तो सीधा नदी में ही जाके कपड़ा धोते थे, अभी तो हमारे पास घर पे ही ये सारी चीजें आ गई है। तो क्या करते थे, वी आर यूजिंग आवर दैट सोप नट। हम लोग पहले अरीठा को यूज करते थे, तो अरीठा आज भी यूज कर सकते हैं बहुत ही इजी वे से। थोड़ा पहले लगता था ना कि कैसे उसको यूज करेंगे क्या है, तो देखिए मैं उसके 2 इजी वेज आपको बताना चाहूंगी। एक है जो कि मैंने लिक्विड बनाया हुआ है और मैं अभी मेरे घर में यूज कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बायो एंजाइम है, और जब नहीं था बायो एंजाइम मैं दूसरा मेथड यूज करती थी। तो मेथड 1 में आपको बायो एंजाइम लेना है 50%, और ये जो सोप नट वाटर, मतलब अरीठे को मैं रात भर पानी में भिगो के रखती हूँ, फिर वो पानी को यूज कर लेती हूँ, या तो 2 दिन आप भिगो के रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसी अरीठे में वो पानी निकाल दीजिए, जैसे मैं 1 लीटर की बोतल में मैंने 15, 20, 25 अरीठे के सीड्स निकाल के ले लिए हैं, फ्रूट्स, और उसके अंदर सोपनट के अंदर पानी डाल के रखती हूँ बाकी का। फिर वो पानी और ये बायो एंजाइम उसको मिक्स करके मेरा लॉन्ड्री डिटर्जेंट रेडी हो गया है, और कुछ नहीं करना है। आपके पास नहीं है बायो और सिर्फ सोपनट है तो भी वो बहुत बेस्ट काम करता है। सिर्फ अरीठे को भिगो के रखिए 2 दिन, और वो जो पानी है उसी से हम यूज करेंगे एज अ लॉन्ड्री डिटर्जेंट। वो पानी से आपके कपड़े बहुत अच्छे धुलते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं। फिर वो जो भिगोए हुए सोप नट है उसको हम 4 से 5 बार यूज कर सकते हैं। पानी आप ले लीजिए, वापस दूसरा पानी डाल दीजिए, एक बार शेक करके रख दीजिए ओवरनाइट 2 डेज, वापस वो पानी आप ले लीजिए। तो वैसे जो हमने बनाया हुआ है डिटर्जेंट वो हमें चाहिए 1 कप, मतलब कि अगर हम पूरा एक बकेट बस आता खूप नको टाकायचा, तिकडे टाक, या झाडावर टाकायचंय, त्याचं टाकायचंय, त्याचं टाकायचंय, रमेश आपण खराब होतोय, सुरू झाली आहे आता। अगर हम लोग एक बकेट पानी ले रहे हैं कपड़ा धोने के लिए, तो उसके अंदर हमें सिर्फ वो 200 ml, एक जो कप होता है हमारा मेजरिंग कप, उतना ही डालना है। और अगर हम वॉशिंग मशीन में धो रहे हैं तो भी हमें वो एक
मग ही डालना है उसमें, वो 200 ml, उससे ज्यादा नहीं। इनफ है फॉर 5 to 6 kg लोड के लिए। तो आप ऐसे उसको बॉटल में मिक्स करके भर के रख दीजिए। तो जो अगर हमारा आधा लीटर का बॉटल है वो आपका 3 दिन आराम से चल जाएगा, 3 लॉट। तब तक में आपके पास सोपनट वाटर वापस रेडी हो जाएगा। तो पूरे हफ्ते के लिए वो 20-25 जो सोपनट है उसी से काम चल जाएगा। और बायो एंजाइम अगर आप बना रहे हैं तो बनाते रहिए, वो बहुत ही जगह पे यूज होता है। दूसरा मेथड है जो मैं अब तक यूज करती थी जब तक मेरा ये लिक्विड नहीं बना था, मैं पोटली बना देती थी। अरीठा का जो सोपनट है हमारा, ऐसे 15, डिपेंड्स ऑन साइज, 12 से 15 या 15 से 20 बहुत छोटे हैं, तो उसकी सीड्स मैं पहले निकाल देती थी तोड़ के। और क्योंकि नहीं तो वो आपकी मशीन को खराब कर देगा, मेरा ये वॉशिंग मशीन में जाता है, इसके लिए उसको मैं ऐसे ही कपड़े के जो हमारे मैं तो ओल्ड सॉक्स जो हमारे होते हैं ना पुराने वाले, लेकिन फटे वाले नहीं लेने हैं, जो फट चुके उसमें से उसका रेसिड्यूज बाहर आ सकता है और फिर वो अपने कपड़े पे चिपक जाएगा। तो हमें वो वाला नहीं लेना है। एक तो हमारे ऐसी पाउचेस जो कपड़े की थैलियां मिलती है, हमारे नल को बांधने के लिए जो थैलियां होती है, या तो फिर हमारे जो पुराने सॉक्स होते हैं उसके अंदर आप डाल दीजिए और एक नॉट मार के पोटली बना दीजिए। तो ऐसी 2 या 1 पोटली मैं वॉशिंग मशीन के अंदर डाल देती थी, और 1 पोटली जिसके अंदर मेरे यूज किए हुए नींबू के छिलके होते हैं। नींबू की शक्ति हम लोग सुन रहे हैं ना हर बार, तो डायरेक्टली नींबू से ही नींबू की शक्ति लेनी चाहिए। तो वो नींबू के छिलके जो है उसकी एक पोटली बनाती थी और मैं वॉशिंग मशीन में डालती थी। मेरा फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, तो मैं कुछ नहीं करती, कपड़ों के साथ में डाल देती हूँ, कपड़े अपने आप धुलते हैं। वो अंदर क्या उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग है वो सब अपने आप हो जाता है। मैं आफ्टर वॉशिंग ड्राइंग के बाद कपड़े सिर्फ निकालती हूँ, पोटली अंदर ही रहती है। और ऐसे वो पोटली मेरी कम से कम 3 से 4, डिपेंड्स, आपको वो हाथ में लेके फिर देखना है, आपको पता चल जाएगा। जब आपने पहले भरा है वो एकदम हार्ड होगा, जैसे जैसे वो यूज होता है, घिसता है, धीरे धीरे वो पूरा पल्प हो जाता है, तो आपको पता चल जाएगा कि अब इसमें कुछ रहा नहीं है। मैं सीधा ही उसको मेरे पौधों में ही डाल देती हूँ एज अ मल्चिंग। आप उसको कंपोस्ट में भी डाल सकते हैं, पर ये 3 से 4 बार आप उसको यूज कर सकते हैं। तो सिर्फ इसी से कपड़े धोती थी मैं। और मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये मेरा अरीठा है सोपनट। इसके अंदर बीज होते वो मैं निकाल देती थी और फिर मैं उसको, और ये कॉस्ट वाइज भी बहुत 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 ये सारी चीजें हम लोगों को बहुत ही इफेक्टिव होती है। और ये सोपनट वाटर अरीठे को भिगो के रखा है, और क्योंकि ये मेरा बहुत पुराना है, नया भी नहीं है, क्योंकि मेरा डेमो किट रहता है, मैं अभी भी उसको स्मेल कर सकती हूँ और कम से कम काफी टाइम से इसके अंदर पड़ा हुआ है। तो ये पूरा जो आप देख रहे हैं, पूरा सोपनट जो है वो धीरे 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 गल रहा है, तो ये फॉर्म में आ रहा है। फिर भी आपको दिखेंगे सोपनट्स, और मैं जो फॉर्म चाहिए हमें वो मिल जाते हैं। कभी कभी हमारे दिमाग में होता है ना कि बगैर फॉर्म के क्लीनिंग नहीं होता है, झाग तो चाहिए क्लीनिंग करने के लिए। झाग का और क्लीनिंग का कोई लेना देना नहीं है। आप बायो एंजाइम से टॉयलेट क्लीन करेंगे, बिल्कुल झाग नहीं होता है, लेकिन टॉयलेट बहुत अच्छे से क्लीन होता है। तो झाग का और क्लीनिंग का कुछ लेना देना नहीं है। ये मेरा फ्लोर क्लीनर है, तो ये भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये जो पानी है, ये जो थोड़ा सा भी हम लोगों को ऐसे लिख रहा है वो बिकॉज इसके अंदर नमक गया है। मैंने बोला था फिटकरी, नमक और टैबलेट्स। तो जब मैंने शुरू में जब मैं बना रही थी, इसके अंदर मैंने टैबलेट्स डाले थे, आपको दिखेगा ऐसे। अभी मैं भीमसेनी कपूर ही डालती हूँ, लेकिन जो अवेलेबल है फ्लोर क्लीनर में चल जाएगा। और ये पानी कम से कम, मैं इसको स्मेल करती हूँ, और जितना कपूर इसमें खुलता है इसका स्मेल बहुत अच्छा होता जाता है। ये पानी कम से कम 8 साल से यही डेमो बॉटल हम दिखा रहे हैं, सबको स्मेल करा है। पानी कहीं पे भी खराब नहीं हुआ है, मैं स्मेल कर सकती हूँ। तो आपके सामने मैंने किया, पानी में आप देखिए पूरा क्लियर वाटर। तो
ये हमारे जो जल जितने भी वाटर रिसोर्सेज है ना उसको भी क्लीन करेगा, क्योंकि उसमें जाएगा तो इसकी प्रॉपर्टीज भी उसमें जाएगी। और ये कपूर कभी पानी में घुलता नहीं है, क्योंकि ये टैबलेट से, ये मैंने बोला केमिकल्स होता है या वैक्स कोटेड होता है, तो वो तो पानी में घुलेगा ही नहीं, आपको हाथ से तोड़ना है जब आप पोछे की बाल्टी में डालेंगे तो। लेकिन जो भीमसेनी कपूर है जो प्योर है वो शायद जल्दी से नहीं घुलेगा पानी में, वो फ्लोट करता ही रहेगा। लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा बनाया है, जैसे मैं पूरे महीने का, आप पूरे साल का बना के रख सकते हो, जितना ज्यादा बनेगा उतना कपूर उसमें मतलब लॉन्ग टर्म रहेगा, कपूर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देता है अपना, तो आपको कपूर भी कम यूज करना पड़ेगा। और वो कपूर अगर 3-4 महीने के बाद भीमसेनी कपूर है तो थोड़ा रिजर्व हो जाएगा, अदरवाइज कपूर हमेशा पानी के ऊपर फ्लोट करता है। पर ये सारी चीजें अभी जैसे एक और है कि हम ये जो है इसके अंदर मैंने भीमसेनी कपूर भर दिया है, तो आपने देखा होगा अभी स्पेशली ऐसे कार के लिए और रूम के लिए ऐसे हैंगिंग्स आ रहे हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। ये क्या है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कपूर भरा हुआ, तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन ये भी मतलब अगर हम ऑनलाइन मंगा रहे हैं उससे भी बेटर ऑप्शन, हमारे घर में तो ऐसी बहुत सारी होती है, कपड़े की थैलियां, पोटली, बहुत कुछ होता है, कुछ नहीं तो जो हम नल को बांधते हैं वो वाली थी। इसके अंदर मैंने कपूर भरा है, ये इतना उड़ गया, इसके लिए अभी सिर्फ इतना है। आप देखिए ये पूरा मैंने भर के रखा था, तो जहां पे भी आपको इसे लग रहा है ना, आप इसे बाथरूम में और हर जगह पे ऐसे रूम फ्रेशनर लगा दीजिए, धीरे 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 कपूर डिफ्यूज होगा। कपूर सीधा हवा के कांटेक्ट में आता है ना, फिर वो उड़ना चालू हो जाता है। आपको चाहिए तो ऐसी पुतली बना के जिपलॉक बैग में डाल के रख देंगे तो वो जल्दी नहीं उड़ेगा। तो ये सारे के सारे रूम में आप लगा दीजिए एज ए रूम फ्रेशनर, तो वहां पे भी कोई भी बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स नहीं आएंगे। आई थिंक आज हम लोगों ने ये 4 चीजें शेयर की है आपके साथ में, फ्लोर क्लीनर, मस्कीटो रिपेलेंट, लॉन्ड्री और बायो एंजाइम, जो कि मल्टीपर्पज क्लीनर्स हैं। और चाहिए तो जब ग्रुप में होंगे तो हम इसकी वीडियोस भी शेयर करेंगे, जो मैंने प्रैक्टिकल, क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा टाइम लिमिटेशन है तो यहाँ पे मैं वीडियो नहीं शेयर कर रही हूँ कि टॉयलेट कैसे क्लीन होता है, वो पूरा टॉयलेट क्लीन करके बताया हुआ है। लॉन्ड्री पूरी वॉशिंग मशीन में और हाथ से दोनों से करके बताई हुई है, और दोनों के कपड़े के रिजल्ट भी बताए हुए हैं। तो ये सारी चीजें तो है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, आपको भी एक बार करना पड़ेगा, और फिर आपको जो रिजल्ट आएगा आपको वो खुद ही होगा कि क्यों हम इतने केमिकल्स यूज कर रहे हैं, और ये बाहर एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान करता है। तो प्लीज जितना हो सके हम ट्राई करेंगे, बहुत ही इजीली अवेलेबल चीजों से हम क्या क्या रिप्लेस कर सकते हैं। आई थिंक मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ। अभी किसी को कोई क्वेश्चंस वगैरह होगा तो प्लीज पूछ सकते हैं। हेलो जी हाँ दी, नमस्ते। नमस्ते। ना मैं अपने किचन में रोज एक बॉटल रख के रखी हूँ, उसमें अपने नींबू के छिलके को डेली उसमें यूज मतलब वो जमा करती हूँ, स्टोर करती हूँ। तो क्या वो मेरा एंजाइम रेडी हो जाएगा 3 महीना में? उसमें मैंने गुड़ वुड़ कुछ नहीं डाला है। नहीं देखिए वो क्या है, अगर आपको सिर्फ नींबू को ऐसे ही स्टोर करना है तो आप सिर्फ पानी में डालेंगे, उसमें फंगस लगेगी। देखिए हर चीज का एक रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन। पानी और नींबू सिर्फ इकट्ठा हुआ तो वो तो फिर उसको अलग ही कुछ अलग बनाएगा। या तो आपको एंजाइम बनाना है तो जैगरी डालना है, और सिर्फ एवरीडे आपको पानी में डालना है तो पानी में थोड़ा सा विनेगर या सिर्फ विनेगर के अंदर वो डालें, फिर वो जो विनेगर है उसको आप डाइल्यूट करके ले सकते हैं। तो जैगरी जो मैं लास्ट में जब मेरी बॉटल फिल हो जाती है पूरी तब डालूं, चलेगा या फिर फर्स्ट में चलेगा डालूं? नहीं तो आपको वो जो नींबू के छिलके हैं आपको 300 ग्राम जब तक इकट्ठा नहीं होते आप उसको फ्रीज में इकट्ठा कर दीजिए। फ्रीज अच्छा। में वो खराब नहीं होते हैं, बाहर उसपे फंगस वगैरह लगेगी तो फिर वापस वो एक अलग ही वो हो जाएगा। तो बेटर है आप उसको फ्रीज में इकट्ठा कीजिए, 1 हफ्ते के पूरे हफ्ते 10 दिन तक के अच्छे ही रहते हैं, और फिर आप उसको एंजाइम बनाइए। और ऐसे रोज पानी में इकट्ठा करके फिर लास्ट में जैगरी तो डालने से एंजाइम रेडी नहीं होएगा? नहीं, आपको पूरा मेजरमेंट के साथ करना पड़ेगा ना, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके 300 ग्राम नींबू हुए हैं? फिर पानी 1 लीटर तो आपने ले लिया, लेकिन 300 ग्राम नींबू कैसे पता चलेगा? थैंक यू दीदी।
Welcome. And Purvi, just a related question to that. It has to be in a very airtight container, or can it just be in a vessel with a lid? No. It's in airtight container. That's why we say कि कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, क्योंकि उसमें गैस जनरेट होता है. तो बायो एंजाइम की ना वीडियो है जो मैं शेयर करूंगी उसके बाद, या तो फिर आप नेट में भी देख सकते हैं. बायो एंजाइम बनाने के लिए आपको ये तीनों चीजों को इकट्ठा करना है एयरटाइट बॉटल में, जो कि बॉटल का साइज बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इसमें गैस जनरेट होती है और बहुत गैस जनरेट होती है. आपको रोज एवरीडे वो गैस निकालनी. तो Okay. गैस नहीं निकालेंगे तो वो पॉपअप होता है. तो वो पूरी सारी वीडियोस है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो बहुत क्लियर होगा, क्योंकि अगर मैं सिर्फ अभी बायो एंजाइम बताने के लिए या सिखाने के लिए जाऊंगी तो मुझे वो 1 घंटा सिर्फ बायो एंजाइम पे देना पड़ेगा. नहीं, करेक्ट. No, absolutely. आप प्लीज ग्रुप पे शेयर कीजिए. आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल वुड बी देयर ऑन आवर ग्रुप एज वेल. एंड दैट इज अ रिक्वेस्ट. अगर आप ग्रुप पे नहीं हो तो आई थिंक चैट पे सम ऑफ माय कॉलीग्स कैन पुट द ग्रुप डिटेल्स. प्लीज डू जॉइन. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ग्रुप if you are interested in the subject of eco and environment friendliness. And Purvi ji, just another extension, वो बॉटल पे हमने एक होल छोटा सा सेफ्टी पिन से ऐसे कुछ होल करके रख दिया तो will that gas start जब going तक automatically? उसमें गैस नहीं बनेगी वो एंजाइम ही रिलीज नहीं होगा. वो एंजाइम को वो अच्छा. सिट्रस की जो प्रॉपर्टीज है उसको रिलीज करने के लिए वो गैस का प्रेशर होना बहुत जरूरी है. उसी से वो एंजाइम रिलीज होते हैं और वो प्रॉपर्टीज में आते हैं. और गैस शुरू में इसीलिए हम लोगों को गैस भी निकालनी है, लेकिन वापस उसमें गैस बनेगी उसी के प्रेशर से होगा. वो पूरा एक प्रोसेस है जो आपको पूरा, जैसे अच्छा. हम अचार बनाते Got it. हैं तो एक प्रोसेस होता है, उसमें हम Correct. थोड़ा इधर उधर करेंगे तो वो नहीं बनता, वैसे ही इसमें भी है. Okay, ठीक है, get it. I did read a comment from somebody how to get rid of cockroaches, and I think that is a very very strong requirement for most of us. And and the thing is, despite using all kinds of pesticides, also we are not able to get rid of cockroaches. सी अभी आप ये कपूर वाला ट्राई कीजिए. जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि कॉकरोचेस आ रहे, पहले तो देखिए ये सारी चीजें कहाँ पे आती है, जहाँ पे उनको एनवायरमेंट मिलता है, जहाँ पे गंदा है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी है. तो आपके जहाँ पे भी कॉकरोच आते हैं मोस्टली हमारे वो नीचे कैबिनेट्स के नीचे वगैरह ऐसी जगह पे आते हैं. खुला कर दीजिए थोड़ी देर, उसको हवा जाने दीजिए, हवा जाने दीजिए, अच्छे से क्लीन कीजिए. और एक वेखंड करके पाउडर आता है, वेखंड. वो भी आपको आयुर्वेद शॉप में मिल जाएगा. जैसे हमारा खस रूट होता है ना, वैसे ही वेखंड एक प्लांट है और उसके रूट से वेखंड पाउडर बनता है. आप उसको लास्ट टाइम मैंने किया था, मैंने मेरे हर कबर्ड के कोने में हर जगह पे एक तो मैं ये कपूर डाल देती हूँ. कपूर के टैबलेट्स आप छोटे छोटे डाल दीजिए हर जगह पे, नेपथलीन बॉल की जगह पे. और ये वेखंड पाउडर मैंने पूरा स्प्रे कर दिया था, मतलब पूरा नीचे बेस पे सब हर जगह पे वेखंड पाउडर को छिड़क दिया था. तो वो भी ये काम कर देगा, आपके कॉकरोचेस को नहीं आने देगा. ओके. और जो गंदा होता है ना वो साफ करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है. जो साफ होता है ना वो जल्दी साफ होता है. तो आप हम लोगों को हैबिट रखनी चाहिए कि हम किचन पे भी बहुत, मोस्टली मैंने देखा है जैन पीपल उनके किचन बहुत क्लीन होते हैं, क्योंकि हम लोग वो साफ करते रहते कि भाई कोई जीव ना आ जाए, चींटियां ना आ जाए. जो हमारी एक हैबिट है कि हम सुबह भी पहले गैस को क्लीन करने के बाद, पूंजनी से साफ करने के बाद चालू करते हैं. तो जितना साफ है ना वहां पे ये सारी चीजें नहीं आती, आप देखिए. और ये सिर्फ एक बार ये जो कपूर वाला है, कपूर फिटकरी और नमक वाला, उससे आप कीजिए, उसका स्प्रे कर दीजिए. जो अमृत धारा बनाया है उसका स्प्रे कर दीजिए वो कोने में सब जगह पे. तो ये सारी चीजें अपने आप कम हो जाएगी. ठीक है. Okay. No, thanks a lot for that, Purvi ji. I've also seen people putting baking soda on the platform. Is that also effective? That's also effective. पर वो बेकिंग सोडा के साथ में फिर आपको अगर विनेगर वाला सॉल्यूशन है, जब हम क्लीनिंग पर्पस पे जाते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है. सिर्फ बेकिंग सोडा से, क्योंकि उसकी भी एक स्मेल होती है टिपिकल, तो उससे भी नहीं आते हैं. तो देयर आर सो मेनी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है, किचन हैक्स है जो हम कर सकते हैं. Correct. Okay. Thanks a lot, Purvi ji. Yeah. Sorry, I can't see the chat window. Yeah. Are there any other questions? I'll ask questions. Yeah. Don't worry. I'm around. रोमा जी आपने हाथ रेस किया है. जी.
सबसे पहले सबको मिच्छामी दुक्कडम। और ये अप्लाइड जैनिज्म का और ये प्रोग्राम मीन्स ये सेशन मैं डे 1 से सुनती हूँ और आई एम रियली वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन ऑल दीज। और मैं कुछ ट्राई भी करती हूँ। मैं जैसे अपना ये फूड वेस्ट बिल्कुल वेस्ट नहीं करती हूँ। बालकनी में जो मेरा गार्डन है मैं उसके लिए सारे ड्राई करके फिर उसका पाउडर बना के फिर पानी में डाल के फिर मैं फर्टिलाइजर एज ए फर्टिलाइजर यूज करती हूँ। और दुबई की 50 डिग्री टेम्परेचर में भी मेरे प्लांट्स बालकनी में एकदम ग्रीन ग्रीन रखे हैं। सो आई एम रियली हैप्पी विद दिस। और कपूर का भी मैंने ट्राई किया है। एक बार वो प्लांट से ही कुछ एंड्स आ गई थी एंड उसने बहुत वर्क किया। सो इट्स रियली वेरी हेल्पफुल। और आज तो कुछ और भी एक्स्ट्रा टिप्स मिल गए हमें। एंड थैंक्स टू all the organizers, Vipin sir, and everyone. Very interesting and informative session. थैंक यू रोमा जी। Thank you. आप लोग हैं तो हमारे सेशंस भी हैं आपके लिए, हम सबके लिए हम सेशंस कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर एनकरेजिंग अस। संगीता जी आपने हाथ रेज किया है। हाँ मेरा गुड मॉर्निंग। मैंने इसलिए रेस किया है कि जो पोटली अपने डालेंगे वॉशिंग मशीन में तो वो रिंस होगा तो भी वो पानी छोड़ेगा ना, वो रीठा का वो सब अंदर हो जाता है। रीन्स में वॉश में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। ड्राइंग के बाद ही पोटली मेरी मशीन में ही रहती है। मैं हमेशा 3-4 लॉट के बाद ही निकालती हूँ उसको चेक करके कि अभी ये इसमें कुछ है नहीं, तभी वो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। और सोपनट जो है वो जैसे मैंने बोला ना, आपको शायद पता नहीं होगा लेकिन जो बड़े बड़े पैलिसेस होते हैं जहाँ पे बहुत बड़े बड़े कर्टेन्स वगैरह होते हैं ना, वो मटेरियल भी सिल्क वगैरह का होता है ह्यूज। आप उसको धो नहीं सकते वॉशिंग मशीन वगैरह में डाल के। तो वहां पे जो क्लीनिंग प्रोसेस होती है ना, वहां पे वो लोग सिर्फ सोपनट का स्प्रे करते हैं, अच्छा वाइप कर देते हैं। तो सोपनट आप एक बार खुद भी ट्राई कीजिएगा। मैं तो बहुत बार सबको दिखाती हूँ तो हम लोग बताते कि ये सोपनट वाला जो मैंने ये आपको फॉर्म बताया ना, यू कैन यूज एज अ शेविंग क्रीम ऑल्सो। शेविंग क्रीम पे भी आप फॉर्म लगा सकते हैं, शेविंग क्रीम की जगह पे। ऐसे बहुत सारी जगह पे ये फॉर्म ना मैं स्किन पे लगा के लोगों को दिखाती थी। देखिए हम आधे घंटे बाद देखेंगे क्या होता है। और कभी कभी होता है कि हम लोग भूल ही जाते हैं वहां पे और घर पे आके 10 घंटे बाद पता चलता है हाथ होते तो उल्टा सॉफ्ट हो जाता है स्किन, कुछ भी नहीं होता। तो वो अगर हम रेसिडीज छोड़ता ही नहीं है, लेकिन अगर छोड़ा भी तो इट्स नॉट एट ऑल हार्मफुल फॉर आवर स्किन। और सेकंड क्वेश्चन है, जो विनेगर में अपने कपूर इंसर्ट करके बालों पे भी लगा सकते हैं क्या? विनेगर में कपूर इंसर्ट करके बालों में नहीं लगा सकता। अगर आपको कपूर बालों में लगाना है फॉर डैंड्रफ फॉर सम रीजन, आप ऑयल में इन्फ्यूज करके डालिए। अच्छा, कोकोनट ऑयल में क्या? हाँ, कोकोनट ऑयल में इसको डिफ्यूज कर दीजिए गरम करके। जब आप ऑयल को गरम करते हैं उसमें तोड़ के इसको डाल दीजिए और फिर स्कैल्प में लगा दीजिए। विनेगर तो आफ्टर शैम्पू एज अ कंडीशनर यूज करते हैं बालों में, बहुत ही माइल्ड, मतलब उसको बहुत अच्छे से डाइल्यूट करके फिर आपको उससे लास्ट में रीन्स करने हैं बालों। जैसे मेरे डैंड्रफ बहुत है तो जाता ही नहीं है, तो उसके लिए और कोई उपाय? बहुत कुछ है, लेकिन आज के सेशन में अगर हम सेशन से रिलेटेड बात करें तो बेटर है। लेकिन बिल्कुल आपको कर्ड यूज करना चाहिए बालों में। नींबू और कर्ड का ऑप्शन बहुत अच्छा होता है। ऑयल के साथ में आप ये कपूर डाल दीजिए बालों में, वो भी काम करेगा। जब आप बाल को रीन्स करते हो तो फाइनली एप्पल सीडर विनेगर को डाइल्यूट करके आपके बालों उसको लास्ट में बाल उससे रीन्स कीजिए। ये सारी चीजें डैंड्रफ में हेल्प करती है। ओके, थैंक यू वेरी मच। पूर्वी जी, ये हमारे सेशन से नहीं है लेकिन आउट ऑफ सेशन है। इचिंग भी बहुत है हमारे स्कैल्प पे, तो ये जो कपूर आपने कहा ऑयल पे मिक्स करके, तो इससे क्या ये भी बहुत इफेक्टिव होंगे? बिल्कुल ट्राई कीजिए। और बालों के लिए मतलब एक पूरा ही सेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारी स्किन टाइप पे डिपेंड करता है हम क्या यूज करते हैं, ऑयलिंग कितना करते हैं। ऑयलिंग करना चाहिए कौन सा, कि जब हम शैम्पूज वगैरह यूज करते हैं क्या वो हार्श है, क्या वो है। बालों के लिए बेस्ट अरीठा शिकाकाई से बाल धोना शुरू कर दीजिए। इचिंग हो रहा है बालों में, कड़ू नीम के जो पत्ते होते हैं उसका पेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। सो मेनी रेमेडीज। एक बार पत्ते का नाम फिर से बोलिए ना। नीम का पत्ता जो होता है हमारा, कड़वा नीम, वो क्या वो ड्राई करके या वो उसका पाउडर, हाँ उसका पाउडर करके दही के साथ मिक्स करके बालों में लगा दीजिए, उससे इचिंग चली जाएगी ना? बिल्कुल।
थैंक यू। थैंक यू। पूर्वी जी, चैट पे क्वेश्चन है पुनीत का, हाउ टू गेट रिड ऑफ वाइट एंड टर्माइट। टर्माइट पहले तो क्यों होते हैं ना वो समझना है। देखिए टर्माइट जहाँ पे एक तो टर्माइट का फूड क्या है, डेड वुड्स। मेरा घर वुड का बना हुआ है, सो उसमें टर्माइट होता है। और कैसे आजू बाजू वाले सब पेस्ट कंट्रोल करते हैं, तो उनके घर से सब निकल के मेरे घर पे आएगा क्योंकि सुनिए, आपका जो वुड है, या तो हमें अभी कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि आपको फिर वर्स्ट और बैड में से सिलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे ऐसे कि जब ऑलरेडी टर्माइट आ चुकी है आप कुछ नहीं कर सकते। उसका फूड क्या है, वुड है, उसका फूड है सूखे पत्ते। अभी हम लोग आप देखिए हर जगह पे ना क्लीनिंग के नाम पे गार्डन वगैरह से पत्तों को उठा के या तो जला दिया जाता है या तो डंपिंग ग्राउंड पे पहुंचा दिया जाता है। हम उससे मल्चिंग नहीं करते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे। और फिर जब उसमें ह्यूमिडिटी इकट्ठा होती है, मुंबई का क्लाइमेट मैंने पहले ही बोला कि बहुत ह्यूमिड होता है, जब लीकेज वगैरह होता है, आप देखिए जल्दी से टर्माइट नहीं आते। जहाँ पे लीकेज वाला एरिया होता है ना, कबट के पीछे वो सब जगह पे, वहां से टर्माइट शुरू होता है। तो टर्माइट को जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगा वो आगे बढ़ेंगे। तो फिर वो, और उनका भोजन है वो वुड और पत्ते। पेपर्स भी तो बनते लकड़े से ही है ना, मतलब वुड से ही बनते, ट्री कट करके। तो हम वो सारी चीजों को जो डेड ट्री पार्ट से, वो टर्माइट का फूड है। और उसको बाहर कुछ नहीं मिला तो फिर वो खाने के लिए हमारे घर तक आएंगे। तो फॉर टर्माइट एक बार होने के बाद तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, पर मेरे पास इसके लिए अभी तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। पर यस, मैंने जब करवाया था फर्नीचर तो मैंने बहुत सारी जगह पे वुड की जगह पे ग्लास के शेल्फ लगाए। बैक साइड पे आप टाइल्स लगवा सकते हैं। फिर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, अभी जो केमिकल्स हमारे घर में पेंट हो रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग जो भी है, ऑयल पेंट्स है हमारे घर में, जो भी नई नई टेक्निक्स आ रही है। पहले चूना होता है, अभी हम लोग चूना कहीं पे भी यूज नहीं कर रहे हैं। तो चूना इज द बेस्ट रेपेलेंट फॉर ऑल दीज थिंग्स। चूना होता है तो मच्छर नहीं आते हैं, चूना होता है तो टर्माइट नहीं आते हैं। चूना इज इटसेल्फ वो एक ऐसा केमिकल नहीं, मतलब वो एक नेचुरल सोर्स है ये सब चीजों को दूर रखने का। अभी वो चीजें है ही नहीं, तो आप क्या कर सकते हो। या तो आपको टर्माइट का ट्रीटमेंट, जब आप फर्नीचर बनाते हो तो आपकी वुड पे पहले से ही टर्माइट का ट्रीटमेंट कर देते, तो प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो जब पहले से वो ट्रीटमेंट हो जाता है ना टर्माइट का, तो वो आएंगे ही नहीं। अभी आ गए तो आपके पास क्या ऑप्शन। तो एटलीस्ट एट प्रेजेंट ये सारी चीजों से आप क्लीन करते जाइए उसको। और जो आपकी बिल्डिंग में वो जो चल रहा है टर्माइट का, तो अगर है तो वो आपको भी ट्रीटमेंट या तो करवाना पड़ेगा या तो उसका कोई सोल्यूशन अभी तो मेरे पास नहीं। वो मैं रिपेलेंट ही ढूंढूंगा कुछ भी ट्राई करके, बिकॉज वो लोग तो क्या करते हैं, उसको कन्फाइंड स्पेस में डाल के उसमें जहर डाल देते, तो इट्स रॉन्ग, किल देम। वो तो पूरा बिल्कुल। मैं भी पूछूंगी, पेंट से भी होता है, जैसे पेड़ पे भी अगर लग जाती है टर्माइट तो कि यूज सम ऑयल्स, जो हमारे नेचुरल ऑयल्स होते हैं, ऑयल्स और पेंट, चूना और गेरू का पेंट करते हैं। मेरे को एक फार्मर काजू का ऑयल बताया था, बोला था तू सब वुड के जो बीम है उसको काजू का ऑयल लगा। सो वो एक सॉल्यूशन है। आई एम सर्चिंग फॉर इट कि कोई कहीं से मिल जाए काजू का ऑयल। काजू ऑयल आपको सर्च करना पड़ेगा, शायद गोवा साइड पे ज्यादा मिल जाए, साउथ में जहाँ काजू होते हैं, बिकॉज इट्स वेरी कॉस्टली ऑल्सो। हाँ, मैं वही, मतलब उससे अच्छा। और मैंने मारा साहिब से पूछा था, तो मारा साहिब वगैरह घोड़ा वज करके एक पाउडर यूज करते हैं। हाँ, तो वो भी कर सकते हैं आप। तो वो घोड़ावज, फिर ये वेखंड, ये सारी चीजें आपको आयुर्वेद शॉप में मिल जाएगी। तो ये सारी चीजों को आप यूज करके देखिए। मैं तो चाहूंगी आप भी शेयर कीजिए, तो ये भी शायद मैं हम सबको बता सकते हैं कि भाई टर्माइट जैसी बहुत ही सीरियस मैटर है, और उसमें तो करोड़ों के हिसाब को गिन ही नहीं सकते, उतनी जीव हिंसा होती है। तो अगर हर कोई ये यूज करे तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। ओके, थैंक यू पुनीत भाई। एक क्वेश्चन है पूर्वी जी, हाउ टू गेट रिड ऑफ लिजर्ड्स छिपकली। लिजर्ड्स को क्यों भगाना है, पहले तो मुझे ये बताइए। वो कहाँ हमें बीच में आती है, वो नुकसान करती है क्या? वो कुछ नहीं करती, वो नेचर की पेस्ट कंट्रोलर है।
अगर लीजर्ड्स है तो मस्किटोज होंगे ही नहीं, वो पहले समझ लीजिए, वो खुद उसको कंट्रोल करती है। और लीजर्ड्स आपके घर में है, आपको खाने पीने की चीजों को ढक के रखना है, ताकि वो कहीं पे भी कहीं को किसी को नुकसान नहीं करती। और अगर एक बार आपने घर से बाहर उसको बहुत आराम से झाड़ू बाड़ू से करके निकाल दिया, बारी बंद कर दी, वो नहीं आएगी। तो लिजर्ड्स इट्स नॉट दैट हार्मफुल मतलब पेस्ट, वो हमें कहीं पे नुकसान नहीं करती। देर आर सम फ्रेंडली इंसेक्ट्स आल्सो, लिजर्ड्स है, क्रो है, अर्थवर्म्स है, ये सारे तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, सबको नहीं भगाना है। बट मैम अगर हम खा रहे हैं और ऊपर लिजर्ड हो तो डर लगता है ना, कभी गिर गई तो? उसको नहीं डर लगेगा, वो क्यों गिरेगी, उसको मरना है क्या नीचे गिर के? वो नहीं गिरेगी, वो उसका जगह है, उसको आता है वहां पे चलना। आप देखिए वो पूरी दीवारों पे ही घूमती है, तो नहीं गिरती है ऐसे। और चाहिए तो आपको जो लग रहा है कि आपकी सीलिंग वाली एरिया है, वहां पे पानी के अंदर अमृतधारा के कुछ ड्रॉप्स डाल के स्प्रे कर दीजिए, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होती है, 2-3 दिन में एक बार ऊपर स्प्रे कर दीजिए, वो नहीं आएंगे। ओके, थैंक यू। बस कुछ और कमेंट्स है पूर्वी जी। जैसे वेदांशी जी ने बताया कि आपने लेमन बताया था बालों के लिए, तो वुड लेमन नॉट मेक आवर हेयर ड्राई? तो मैंने इसीलिए बोला कि वो दही के साथ में मिक्स करके डालना है, दही से आपके बाल ड्राई नहीं होंगे। राइट। इवन यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि क्लोथ सॉल्यूशन ऑफ कोर्स इट्स फॉर वॉशिंग डिशेस 100% आप यूज कर सकते हैं, वो डिश वॉशर में भी चलता है, वो डिश वॉशिंग लिक्विड सेम है। एक और क्वेश्चन है सुमित्रा जी का, रिप्लेसमेंट फॉर नैप्थलीन बॉल्स। कपूर। और निकिता जी ने एक कमेंट किया था कि आपने बेबी ऑयल बताया था एज ए कैरियर ऑयल, बट दैट्स मोस्टली केमिकल्स, सो शुड वी बी यूजिंग दैट? सी देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ बेबी ऑयल, तो ऐसे नहीं है कि सारे केमिकल्स वाले होते हैं। और बेबी जब इन्फेंट को हम जिस चीज से मालिश करते हैं वो बहुत ही नेचुरल होता है, तो यू कैन यूज दैट ऑयल, तो दैट्स व्हाई इट्स अ बेबी ऑयल। अदरवाइज कोकोनट ऑयल तो हम सबके घर में होता है, यूज कोकोनट ऑयल। Thank you. So I think with this, And Sangeeta, one last thought or question as well. So Purviji, if we don't really have the time or bandwidth or the patience to make some of these home things, I mean, is it okay to even buy eco-friendly products that are available in market? Any ones that you suggest or anything? Yes, but मैंने जो आज बताया, आपको फिनाइल बनाने में कितना टाइम लगता है? इफ यू ऑर्डर ऑनलाइन ऑल्सो, ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन भी मिलती है। अमृतधारा आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, कैम्फर ऑनलाइन मिलता है, मेंथोल ऑन थाइमोल, ये सारी चीजें ऑनलाइन मिलती है। आपकी एक प्लास्टिक की बोतल में अगर कोई बायो प्रोडक्ट्स भी आ रहा है और आपके घर में ऑलरेडी बहुत सारी बॉटल्स होती है, इसमें ये चीजों को मिलाने में कितना टाइम लगता है? आपके पास टाइम नहीं है तो आप जितनी चीज, वो चीज लेने के लिए भी आपको मार्केट जाना पड़ेगा, यू कैन ऑर्डर देम। तो आप ऑर्डर ये चीजों की उस चीजों की जगह पे इन चीजों को कीजिए जो अवेलेबल, मतलब बनाने में के लिए। देखिए आपको अमृतधारा और फ्लोर क्लीनर बनाने के लिए तो कोई ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। आपके पास बायो एंजाइम नहीं है, यू कैन ऑर्डर एप्पल सीडर विनेगर, दैट्स ओके। ओके। बहुत सारी बायो प्रोडक्ट्स जहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है या कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जिससे लगता है कि हम नहीं बना पाएंगे, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर बायो प्रोडक्ट्स। पर बायो प्रोडक्ट्स की लिस्ट में भी पीछे देखिए कि इंग्रेडिएंट्स क्या है, कितने हैं। पहले तो कितने हैं, बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ है, कट ऑफ है। क्यों इतने सारे इंग्रेडिएंट्स यूज करने हैं? हर एक चीज जितनी ज्यादा यूज, मतलब जितने ज्यादा इंग्रेडिएंट्स, हमको द्रव्य भी तो कम करने हैं। जितना ज्यादा मिक्स करेंगे उतना वो हर चीज पे कार्बन फुटप्रिंट, हर चीज की हिंसा। कम चीजों से जितना हो सकता है हम करेंगे डेफिनेटली, रादर देन यूजिंग कोई भी चीज। आप देखिए उसके लेबल पे अगर जर्म्स किलिंग लिखा हुआ है और एक है रेपेलेंट या ऐसे है, तो हम क्या प्रीफर करेंगे, वो हमें सोचना है। Yeah, thank you. And please do share the video on the group. Sure. Okay. I would now request Dimple to propose vote of thanks. Dimple. Okay, thanks. So, yeah, I think Purviji, I think it's been one of the most interesting sessions.
In terms of attendance, yes, we were definitely hoping a lot more, but I think, like you said, it's quality that really matters. And even if all 35 of us actually start implementing some of these initiatives, it will not take time to spread and, easy to implement, easily available. And again, like you said, because you have videos that actually show right from how to make them to how to really use them and the impact of all of this, I think it is easily going to be adopted by many of us. Yeah, Purviji, really thanks. I think this has been a very, very big area in, in terms of Hinsa or in terms of Jainism, or more importantly, even the environment, friendly stuff, which we all have neglected. So something that can happen in every house, but most of us have not even aware of the kind of harm that we are doing indirectly to our oceans. To our nature because of using some of these harmful chemicals, right? And just some of my thoughts, like my personal experiences. Like I was telling Sangeeta ji, like last a couple of weeks earlier, I was in the US and I had to wash the utensils myself every day for about 2 weeks, and the impact it had on my hand was tremendous. Actually, I got rash at the end of 2 weeks on my hands, right? So just simple things like that make us realize that if these chemicals are having this kind of impact on our skin, what is the kind of impact they are having on the skin of the fishes and the marine life, and how much of coral depletion and the other harm that we are causing to nature for some really small and avoidable benefits at our end, right? So Purviji, I think this is a great mission you are doing by by implementing in the first place and spreading knowledge about it. We're really thankful to you for being a part of this platform and sharing your thoughts and views. And we continue to look for your guidance in many ways. I guess whenever you have any new ideas, new videos, please do always use this platform to upload and share them. So thanks a lot for this practical tips, and hopefully like the agenda was, let's hope that we all do a Diwali cleaning with the natural agents. So thank you so much. It's all my pleasure कि मुझे इतने अच्छे अच्छे लोगों से ये शेयर करने को मिला है जो who all are ready to implement all these things. So it's not just कि Very nice सुना session. and okay, yeah. So thank you so much. Thank you, sir, Bipin sir, Sangeeta ji, Shaili ji, and all team. Thank you so much. Thank you everyone for being with us today. हम वापस मिलेंगे अगले महीने एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. तब तक के लिए जय जिनेंद्र. Jai Jinendra, everyone.